मैंने आज प्रीमियम रेजिडेंसी ले ली, क्या मैं एलिजिबल हो गया सऊदी नेशनलिटी के लिए? व्हाट इज़ प्रीमियम रेजिडेंसी? एक 8 लाख वाली हो गई जो कि परमानेंट है, एक 1 लाख वाली हो गई जो लिमिटेड ड्यूरेशन है, आप हर साल देते हैं। मतलब लेट्स से आज आपने 1 लाख दिया तो वो अगले साल नवंबर तक वैलिड रहेगी। यूके से भी नो डाउट आपके पास क्लाइंट्स होंगे जी, बहुत ज़्यादा। तो कोई वहाँ से अगर आना चाह रहा है और वो इन्वेस्टर वीज़े के साथ साथ प्रीमियम रेजिडेंसी भी लेना चाह रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो बताएं। ये भी एक सवाल उनकी वेबसाइट पे क्लियरली आंसर किया हुआ है और लिखा हुआ ये है कि आप लूज़ कर देंगे अपनी प्रीमियम रेजिडेंसी अगर आपने रियल एस्टेट बेच दिया। निताकात सिस्टम पे एज अ सऊदी काउंट होता है प्रीमियम रेजिडेंसी वाला या नॉर्मल वो उसमें एज अ अजनबी ही काउंट होता है? दूसरी ये कि जो आपकी डिपेंडेंट फ़ी होती है बच्चों की, क्योंकि आपकी वजह से आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं अप टिल एज 25, ओके, और आपके पेरेंट्स भी। तो ये जो अगर वो आपके डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट फ़ी जो आप देते आए हैं पर मंथ जो 400 रियाल पर डिपेंडेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है कि यार प्रीमियम रेजिडेंसी क्यों ली जाए, नॉर्मल इकामा मैं रखूँ जी, या प्रीमियम रेजिडेंसी जो है उसमें क्या अट्रैक्टिव चीज़ है। मोस्ट वेलकम पार्टियों, वेलकम टू नया पॉडकास्ट फ्रॉम आवर वेरी ओन न्यू स्टूडियो। अहमद भाई मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हमारे स्टूडियो के अंदर हमारे स्टूडियो की कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम आपको पहले दिखाएंगे, ज़रूर। उसके बाद फिर हम आपको बिठाएंगे हॉट सीट पे। हॉट सीट। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये है वॉल ऑफ फेम। वॉल ऑफ फेम, यस, क्या बात है भाई। यहाँ पे जो भी गेस्ट आएगा उसके साथ एक पिक्चर लेंगे हम, सेल्फी, नाइस, और यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ ये पूरी वॉल जो है ये हमारे जो गेस्ट यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह ताला वो साइन करेंगे। माशाल्लाह। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी की भी साइन नहीं है, यानी मैं वो खुशनसीब हूँ पहला जो इस स्टूडियो में फर्स्ट टाइम। यू आर नंबर 1। क्या बात है, क्या बात है, सो लकी। और इधर जो है हमारा ये कॉफ़ी कॉर्नर है। सबसे पहले हमें बताएं कि आप कौन सी कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़, ताकि फिर हम आपके लिए वो बनाएं तो फिर उसके बाद जाके हम वहाँ बैठेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज का जो पॉडकास्ट है वो इस पे होने वाला है कि सऊदीया के अंदर प्रीमियम रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं, और आप लोगों के सवाल जो इंस्टाग्राम पे पूछे हैं वो एंड में हम आपसे पूछेंगे क्योंकि लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा, और बाय द वे अगर आप लोग अहमद भाई को नहीं जानते, जैसे ब्रोस्ट में अल्बेक होता है ना, ठीक है, सबसे बेस्ट ठीक है, वैसे यहाँ पे प्रीमियम रेजिडेंसी, इन्वेस्टर लाइसेंस, ये वो उसके अल्बेक है अहमद भाई। ठीक है ना, सही बताया नहीं बताया? एक्सीलेंट होस्ट, मतलब कहते हैं ना कि अवाम को समझ आया, एक्यूरेट समझ आया ना, बिल्कुल। तो अहमद भाई बताएं कि कौन सी कॉफ़ी चलेगी? सर दिन के टाइम बुलाते तो मैं ज़रूर पीता। मैंने आज सारी अपनी कॉफ़ी की ग्रीन टी कर लेंगे ग्रीन टी, ठीक है। आई लव द एक्रेलिक, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सर भाभी का आइडिया था, आपका आइडिया ये किसका आइडिया हो सकता है, आप बताएं। मेरे घर में तो यार बेगम ही करती है सारा कुछ। तो बस फिर मैं भी एक वो मर्द ही हूँ, मेरे पास ऐसे क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते। क्या बात है यार, पूरा साउंड वो है, क्या कहते हैं उसको, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। जब आप इसकी क्वालिटी देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या ही आप माशाल्लाह अलबेक हैं पॉडकास्ट के ना, तो तो आपसे हम सीखेंगे इंशाल्लाह। चलो बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। सर, जिसको नहीं पता कि अहमद मुश्ताक कौन है उनको ज़रा पहले ये बता दें कि अहमद मुश्ताक कौन है, फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आजकल। प्रीमियम रेजिडेंसी सऊदी अरब के अंदर कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या उसके फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, छिन तो नहीं जाएगी, कितने साल की है, क्या उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी नहीं है, ये सारे सवाल हम आपसे करेंगे, लोगों के सवाल हम आपसे करेंगे। तो उससे पहले ज़रा हमें बताएं कि हु इज़ अहमद मुश्ताक? एब्सोल्युटली सर, आई थिंक तीसरी मरतबा अब आ रहे हैं आपके शो पे। यस, राइट, यस, आई फील रियली लकी। आई थिंक आपकी ऑडियंस जो है, जो हार्डकोर ऑडियंस है, उनको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आई थिंक थ्रू आउट टाइम नए नए लोग भी जो हैं वो ज्वाइन करते हैं जी। तो सर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर इन सऊदी, माशाल्लाह, ओरिजिनली फ्रॉम ज़ाहिर पीर, रहीम यार खान, और फ़िलहाल मसरूफियत ये है कि बिज़ी हैं इब्तिदारा कंपनी के साथ। लास्ट टाइम जब हम मिले थे सोहबी IT कंपनी है उसके साथ बिजी थे, वो डेलीगेट कर दिया है टीम को, टीम चला रही है उसको माशाल्लाह। तो इब्तिदारा में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम हेल्प करते हैं नॉन सऊदीज़ की जो यहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, प्रीमियम रेजिडेंसी लेना चाहते हैं और अपनी फैमिलीज़ को यहाँ मूव करना चाहते हैं। हमारे क्लाइंट्स में पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशीज़,
अमेरिकन और कैनेडियंस भी हैं, बरतानिया से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, कुछ वहाँ के नेटिव होते हैं, कुछ पाकिस्तानी ओरिजिनली पाकिस्तानी होते हैं और उनकी फिर वहाँ पे पासपोर्ट लेके उनकी ख्वाहिश होती है कि हम मक्का मदीना में जो है आके बसर करें या फिर इनके करीब रहें। कुछ लोग वहाँ से फेडअप होते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है उनको पसंद नहीं आ रहा होता अपने बच्चों के लिए, तरबियत और ये सारी चीज़ें इसकी वजह से। एग्जैक्टली तो हम बेसिकली उनका प्रोजेक्ट लेते हैं, A to Z गाइडेंस भी देते हैं एंड एट द सेम टाइम उनको यहाँ ट्रांजिशन होने में हेल्प करते हैं। सही। अहमद भाई, प्रीमियम रेजिडेंसी की तरफ हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले माशाल्लाह अल्फ मबरूक फॉर इब्तिदारा। और मैंने देखा कि आपने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की माशाल्लाह इब्तिदारा के अंदर वो की है, उनमें शायद लिस्ट में आपके भाई का नाम भी आने वाला है फॉर इब्तिदारा सून, और अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि प्रीमियम रेजिडेंसी सऊदी अरब के अंदर, एक तो PR होता है जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है अपना इधर कनाडा अमेरिका वगैरह साइड पे, यहाँ पे भी PR ही है, प्रीमियम रेजिडेंसी ही है। सो व्हाट इज़ प्रीमियम रेजिडेंसी? सो सर, प्रीमियम रेजिडेंसी भी दो किस्म की हैं, एक परमानेंट प्रीमियम रेजिडेंसी है और एक लिमिटेड ड्यूरेशन प्रीमियम रेजिडेंसी है। तो इट्स यू कैन से कि ये एलिवेटेड किस्म की रेजिडेंसी है, क्योंकि यूजुअली नॉन सऊदीज़ को यहाँ पे अगर रहना है तो दे नीड टू बी स्पॉन्सर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर उनका एम्प्लॉयर है जिसको हम कफील भी कहते हैं, वो कंपनी भी हो सकती है, वो एक सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है जिसको हम मुअस्ससा कहते हैं, दे नीड टू स्पॉन्सर देयर रेजिडेंसी, और वर्क परमिट की जो फीस होती है वो उनका एम्प्लॉयर पे करता है, एंड देन एंड ओनली देन द नॉन सऊदी पर्सन कैन लिव हियर विद देयर फैमिली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो इकामा है वो ख़त्म हुआ, तो देन यू विल ईदर हैव टू फाइंड अनदर जॉब, या फिर इकामा ख़त्म हुआ मतलब जॉब ख़त्म हुई, या इस तरह से। जी। सो बेसिकली अगर आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो इकामे की एक ड्यूरेशन है, वो आप डिपेंड करता है कि आपके कफील ने कब तक उसको रिन्यू कराया हुआ है, इज़ इट 24 months, इज़ इट 12 months, इज़ इट 6 months, लेकिन वो जब तक है आप यहाँ रह सकते हैं, बट देन आफ्टर दैट इट एक्सपायर्स। सही। और अगर एक्सपायर हो जाए, आपको पता है इट्स नाइटमेयर। आपकी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, इवन आपकी जो मेडिकल सर्विसेज हैं, बैंक अकाउंट हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गई, बैंक अकाउंट सबसे मेन है उसके अंदर। अहमद भाई, हम आगे चलने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, आपके पास टाइम है ना इनफ? ऑफ कोर्स। मतलब ऐसा तो नहीं कि हमें बस ये आधे पौने घंटे में ख़त्म करना, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है पूरी सवालों की सर। और आप लोगों से भी मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों के पास भी इनफ टाइम होना चाहिए। अगर नहीं है, पॉज करें, जाएं, पॉपकॉर्न वगैरह चाय शाय बना के बैठें और पूरी डिटेल में देखें, क्योंकि आज जो है अहमद भाई से डिटेल जो लेने वाला हूँ मैं प्रीमियम रेजिडेंसी के बाद, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ख़ुद भी अप्लाई करेंगे और इब्तिदारा की भी आप हेल्प लेंगे, और अहमद भाई इज़ ऑलवेज़ देयर। हम उस चीज़ पे भी आएंगे कि अगर आपसे किसी ने सर्विस लेनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे। हम चलते हैं अपने, अभी एक तरीके से ये कह लें कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे हम हैं, ये इसको इस पॉडकास्ट को हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे कि प्रीमियम रेजिडेंसी में क्या किस तरीके से होता है, क्या होता है बेसिकली। कंपैरिजन अगर हम करें प्रीमियम रेजिडेंसी और नॉर्मल इकामा, व्हाट्स द मेन डिफरेंस? यानी आपको जैसे मैं बोलूँ ना कि ये क्या है, तो आप फ़ौरन मुझे बता दें कि ये सबसे मेन डिफरेंस है इन इकामे में, नॉर्मल जो जॉब के उसमें होता है, और प्रीमियम रेजिडेंसी में। कहते हैं ना कि टू द पॉइंट आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है कि यार प्रीमियम रेजिडेंसी क्यों ली जाए, नॉर्मल इकामा मैं रखूं जी, या प्रीमियम रेजिडेंसी जो है उसमें क्या अट्रैक्टिव चीज़ है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि प्रीमियम रेजिडेंसी के अंदर आपकी स्पॉन्सरशिप किसी कंपनी के साथ टाइड अप नहीं होती। सही है। मतलब ये होगा कि लेट्स से आज आप खुद कफील हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि आपको कफालत की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जॉब करें ना करें, बिजनेस करें ना करें, आप यहाँ पे रह सकते हैं। सही है। नॉर्मल इकामे में आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो आपका एम्प्लॉयर करता है, या अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, इवन दो आप उस कंपनी को ओन करते हैं, वही कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही होती है। ओके ओके ओके। तो एक ये सबसे बड़ा फ़र्क है। सही सही। तो इसके अंदर जो फीसेस वगैरह होती हैं, रिन्यूअल की, डिपेंडेंट फीस बच्चों की, वो सारे खुद पे करनी, ये सेकंड इसका बेनिफिट है। ओके। तो एक बेनिफिट मैंने आपको बताया कि स्पॉन्सरशिप खत्म हो गई। दूसरा ये कि जो इसमें फीसेस होती हैं, एक फ़ीस तो आपका एम्प्लॉयर पे करता है इकामे की, वर्क परमिट फ़ीस होती है। बिल्कुल ठीक है। वो वर्क परमिट फ़ीस जो है, जो कि 9,600 700 रियाल एग्जैक्टली पर ईयर होती है। जी। मकतब अमल की फ़ीस जो होती है, मकतब अमल की वर्क परमिट फीस जो होती है, वो आपका एम्प्लॉयर जो है, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि नाउ द एम्प्लॉयर सी के ये बंदा प्रीमियम है एंड वी डोंट हैव टू पे दिस मच। ओके। तो आप
एम्प्लॉयमेंट मार्केट में अट्रैक्टिव हो जाते हैं। सही है। दूसरी ये कि जो आपकी डिपेंडेंट फ़ी होती है बच्चों की, क्योंकि आपकी वजह से आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं अप टिल एज 25, ओके, और आपके पेरेंट्स भी। तो ये जो अगर वो आपके डिपेंडेंट हैं तो वो डिपेंडेंट फ़ी जो आप देते आए हैं पर मंथ, जो 400 रियाल पर डिपेंडेंट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। सही। इसी पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसका आप आंसर हमें तब दीजिएगा जब हम Q&A पे आएंगे, लेकिन मैं भूल ना जाऊं इस वजह से मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूं। आप भी याद रखिएगा और आप लोग भी याद रखिएगा ये सवाल, कि एक बंदा है जिसके ऑलरेडी 5 या 6 बच्चे हैं यहाँ पे सऊदी के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए क्या बेटर है, प्रीमियम रेजिडेंसी या नॉर्मल इकामा? ठीक है, इसका आंसर आप हमें ज़रूर दीजिएगा आगे उसके साथ साथ, ठीक है। आपने एक बात की थी कि जॉब मार्केट में अट्रैक्टिव हो जाता है बंदा, निताकात सिस्टम पे एज अ सऊदी काउंट होता है प्रीमियम रेजिडेंसी वाला, या नॉर्मल वो उसमें एज अ अजनबी ही काउंट होता है? यार सलमान भाई, आई लव द फॉलो अप क्वेश्चंस, एक के बाद एक बड़े ज़बरदस्त सवाल आ रहे हैं। लगता है आपकी ऑडियंस ने ना इस दफ़ा बड़े मतलब सोच समझ के दिल लगा के आपसे सवाल पूछे हैं। बिल्कुल भेजें सवाल, ऐसे ही बेहतरीन। तो आपकी एक तो जॉब मार्केट में आप अट्रैक्टिव हो जाते हैं, नताकात पे आप ना सऊदी कंसिडर होते हैं ना नॉन सऊदी कंसिडर होते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में पहले मैं नॉन सऊदी कंसिडर हो रहा था, इवन दो आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। सही है। वहाँ पे मैं नॉन सऊदी हो रहा था, यानी वो जो स्लॉट था जो मैं किसी बंदे को मैं हायर कर सकता था, सही, नॉन सऊदी को, वो मैंने यूटिलाइज किया हुआ था। ओके ओके। नाउ ना मैं सऊदी की कैटेगरी में आ रहा हूँ ना मैं नॉन सऊदी की कैटेगरी में आ रहा हूँ। तो कीवा के अंदर जो पोर्टल होता है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, वहाँ पे प्रीमियम रेजिडेंसी होल्डर्स का स्पेशल टैब होता है। ओके, तो वहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रीमियम रेजिडेंस हैं वहाँ पे आ रहे होते हैं, और नताकात पे आपका न्यूट्रल इफेक्ट होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके मतलब। अच्छा, कंपनीज़ के लिए इस वजह से आप अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी ना वो घट रहा होता है ना बढ़ रहा होता है, तो वो आप एक न्यूट्रल उसमें होते हैं, तो इस वजह से वो आपको हायर करने में प्रेफर करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक गलत फहमी मैंने देखा है, हमारी कंसल्टेंसी में अक्सर लोग आके पूछ रहे होते हैं कि आके कहेंगे यार मैं प्रीमियम रेजिडेंसी इसलिए लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना रहूँ अपने एम्प्लॉयर के ऊपर। ऐसा नहीं होता। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है कीवा का, जो बेशक चाहे आप सऊदी या नॉन सऊदी हैं, कॉन्ट्रैक्ट को आपको फुलफिल करना होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि यार आपका कॉन्ट्रैक्ट लेट्स से अभी 12 महीने का है, बाकी रहता है, एंड देन नाउ यू गॉट प्रीमियम रेजिडेंसी। कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो तो वैसे ही रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई छूट नहीं है। इवन ऐसा भी नहीं है कि आप यानी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके, और वो वाली सारी जो शराइत हैं वो तो लागू होंगी। एग्जैक्टली। फ़र्क ये है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तो अब यहाँ पे रहने के लिए, सऊदी अरब में रहने के लिए, रेजिडेंसी को कंटिन्यू करने के लिए यू डोंट नीड द कंपनी। तो ये फ़र्क है बेसिकली। सही। अहमद भाई, हम लोग सवालों की तरफ आएंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपसे ये पता करता हूँ कि एक बंदा है दो सिनारियो लेके चलते हैं जो हम लोग पहले पॉडकास्ट में लेके चले थे, ठीक है, कि एक बंदा है जो कि सऊदी अरब के अंदर रहता है, उसके पास इकामा है, उसके 2 3 4 5 बच्चे हैं, नहीं है, शादी नहीं हुई या शादी हुई है। फजल भाई से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जब आप किसी को अगर रिश्ता लेके जाओगे तो वो उसमें अट्रैक्टिव हो जाएगा कि प्रीमियम रेजिडेंसी है उसके पास। एनीवेज, तो जो एक शख्स जो सऊदी अरब के अंदर रहता है, एक शख्स जो सऊदी अरब के बाहर रहता है, जैसा कि आपने बताया कि कनाडा में, अमेरिका से लोग आना चाहते हैं, यूके से स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ की सेफ्टी वगैरह में थोड़ा सा मसला हो रहा है, मोबाइल छिन रहे हैं, ये वाली सारी चीज़ें हो रही हैं, क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से लोग सिक्योर माहौल में आना चाह रहे हैं। यूके से भी नो डाउट आपके पास क्लाइंट्स होंगे जी, बहुत ज़्यादा। तो कोई वहाँ से अगर आना चाह रहा है और वो इन्वेस्टर वीज़े के साथ साथ प्रीमियम रेजिडेंसी भी लेना चाह रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो बताएं। देखिए सर, प्रीमियम रेजिडेंसी के लास्ट ईयर आई रिमेंबर अप्रैल 2024 के अंदर इन्होंने 5 नए पाथवेज जो हैं लॉन्च किए थे। ओके, इससे पहले ओरिजिनल जो 2 आए थे, एक 8 लाख रियाल वाली कि आपके पास 8 लाख हैं और प्रूफ है कि 8 लाख कहाँ से लिया आपने, तो आप ख़रीद सकते हैं लाइफ टाइम प्रीमियम रेजिडेंसी। ठीक है, ये पहला था, और उसके साथ ही इन्होंने लॉन्च किया था लिमिटेड ड्यूरेशन वाला कि हर साल आप 1 लाख दें तो आप प्रीमियम रेजिडेंसी ले सकते हैं। सही। तो ये 2 थे। ठीक है। फिर इन्होंने कुछ सालों के बाद अप्रैल 2024 के अंदर 5 नए पाथवेज निकाले, उनमें से 2 हैं बिजनेस राउट के लिए। ओके, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, उसको हम बाद में देख सकते हैं, और एक है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टर रेजिडेंसी, यानी अगर आपके पास यहाँ पे बिजनेस लाइसेंस है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से,
ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हम अपने लास्ट जो हमने एपिसोड्स किए थे उसमें हम कवर कर चुके हैं कि ये वो मिनिस्ट्री है जो नॉन सऊदीज़ को अप्रूवल देती है, लाइसेंस देती है, जिसको अब ये रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, मीसा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसको हम सागिया भी कहते थे पहले। वो अगर आपके पास लाइसेंस है एंड उस लाइसेंस की वजह से आपने कंपनी भी एक फॉर्म की है, सिजिल तिजारी जिसको हम कहते हैं, CR कहते हैं, ठीक है, वो है आपके पास, तो आप क्वालिफाई करते हैं इन्वेस्टर रेजिडेंसी के लिए। ठीक है। इसके अंदर आप जनरल मैनेजर ना हो, जनरल मैनेजर खाली एम्प्लॉई होता है, आपकी ओनरशिप हो, सही, आपके शेयर्स हो, आप हो और या आपके साथ उसमें पार्टनर्स भी हो, आप सब क्वालिफाई करते हैं प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए। सही। इसकी बाकी बाद में कंडीशंस हैं कुछ, फ़ौरन आपको दे देती है गवर्नमेंट प्रीमियम रेजिडेंसी, लेकिन 2 साल की कुछ KPIs होती हैं जो कि आपने फुलफिल करनी होती हैं। सही। एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दोस। अच्छा अहमद भाई, प्रीमियम रेजिडेंसी सुनते ही साथ सबसे पहली चीज़ जो आती है वो पैसा आता है जहन में, ठीक है, कि पैसा जिस यानी एक सबसे बड़ी आप ये कह लें कि जो थॉट आती है, मैं अपनी अगर बताऊं तो मुझे अगर जब ये पता चला था कि अहमद भाई ने माशाल्लाह प्रीमियम रेजिडेंसी ली है, तो मेरे जहन में सबसे पहले ये आया था कि अहमद भाई ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस शो किया होगा, फिर उनको प्रीमियम रेजिडेंसी मिली है, या उन्होंने अच्छा खासा पे किया होगा तो उनको प्रीमियम रेजिडेंसी मिली है। ठीक है, तो इज़ इट ट्रू? इन्वेस्टर रेजिडेंसी के लिए स्टार्ट में नहीं, ठीक है, लेकिन डाउन द लाइन 2 सालों के अंदर आपको शो कराना होता है। ठीक है। हमारे पास टोटल अभी कितने पाथवेज हैं इन्वेस्टर ये प्रीमियम रेजिडेंसी के? 5 हैं। सबसे पहला हमारे पास 8 लाख वाला जो सबसे पहला था, उनको मिला के 7 होते हैं। अच्छा, उनको मिला के मतलब यानी जो पहले 2 आए थे जी, वो 2 हो गए एंड देन आफ्टर दैट 5 नए आए। 5 नए आए हैं। Yes. ठीक है। सबसे पहला 8 लाख वाला था कि एक दफ़ा 8 लाख दें और आप ज़िंदगी भर के लिए आप, आपके बीवी, आपके मातहत डिपेंडेंट जितने भी लोग हैं, किड्स अंडर 25, वो सब उसके अंदर एलिजिबल हैं। बाय द वे ये वाली जो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं ये आज 17-18 नवंबर 2025 को डिस्कस कर रहे हैं। ये कब तक वैलिड होती हैं हमें, हमारी इसमें कोई वो नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट अक्सर डिफरेंट चीज़ें लाती रहती है। जैसे पाथवेज़ की आपने बात की, पहले नहीं थे, पहले हम अगर इस बारे में बात करते तो हम 2 बताते कि सिर्फ 2 हैं, तो उन्होंने 5 और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो आप लोग जो भी चीज़ें करें वो अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद करिएगा। अच्छा, पहला तो हमारा हो गया 8 लाख वाला। दूसरा, अल्लाह भला करे, 8 लाख में आपने एक दफ़ा 8 लाख पे किए गवर्नमेंट को और ये बता के कि हमारे पास ये पैसे हमने कहाँ से लिए, सारा कुछ करके, एंड देन हमें प्रीमियम रेजिडेंसी मिल गई और हम लाइफ टाइम सऊदी अरब के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर अप्रूवल, मतलब अगर अप्रूव हो गई, अगर अप्रूव हो गया, मतलब प्रीमियम रेजिडेंसी लेने के बाद। इसी के अंदर ही एक और चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल आप जब आपने प्रीमियम रेजिडेंसी ली तो इट मींस कि आपने यहाँ पे बिजनेस करने की सलाहियत ले ली, या उसके लिए आपको कंपनी अलग से बनानी पड़ेगी? प्रीमियम रेजिडेंसी अगर आप खाली लेते हैं, लेट्स सपोज 8 लाख वाली, ठीक है, तो उसमें हम अभी 6 की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी 8 लाख की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और लेट्स से आप कहते हैं मैंने आज अपनी जॉब भी छोड़ दी जी, तो बिजनेस आप डायरेक्टली अपने नाम पे नहीं कर सकते, यू स्टिल हैव टू गेट द बिजनेस लाइसेंस। ठीक है, वो आपके अपने नाम पे निकलेगा? हाँ, वो आपके अपने नाम पे निकलेगा, लेकिन उसमें ये है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जैसे बिजनेस लाइसेंस अगर विदाउट प्रीमियम रेजिडेंसी आप लेंगे तो लेट्स से जनरल लाइसेंस अगर आप लेते हैं तो बाहर आपको एक कंपनी शो करानी होती है। सही। प्रीमियम रेजिडेंट को नहीं शो करानी पड़ती। ओके, वो मतलब ये होता है कि वो यहीं का ही रेजिडेंट है और वो प्रॉपर्टी बाय करने में, प्रॉपर्टी बाय करने में, ये इसका तीसरा बेनिफिट था। 2 बेनिफिट्स की हम बात कर चुके हैं। तीसरा बेनिफिट, प्रीमियम रेजिडेंट ने प्रॉपर्टी बाय करनी है, जैसे एक सऊदी बाय कर सकता है, आप वैसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, मक्का एंड मदीना के अलावा। ओके, अच्छा, ये वाली चीज़ें हो गई। दूसरा पाथवे में अगर हम आते हैं तो 8 लाख के बाद हमारा आता है प्रीमियम रेजिडेंसी 1 लाख वाला। 1 लाख वाला सालाना 1 लाख वाला, उसका क्या सीन है? सालाना सर आप 1 लाख दें। सॉरी, बेनिफिट सबके सेम है? बेनिफिट सबके सेम। ठीक है, बस अलग अलग तरीके हैं लेने के। ठीक है, एक 8 लाख वाली हो गई जो कि परमानेंट है, एक 1 लाख वाली हो गई जो लिमिटेड ड्यूरेशन है, आप हर साल देते हैं। मतलब लेट्स से आज आपने 1 लाख दिया तो वो अगले साल नवंबर तक वैलिड रहेगी। बिल्कुल ठीक है, फिर आपने रिन्यूअल उसकी पे करनी है। ठीक है, तो ये दूसरा पाथवे। देन 5 जो नए एक साथ उन्होंने पाथवे किए उनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। एक स्पेशल टैलेंट है जॉब होल्डर्स के लिए, ओके, कि आप अगर प्रायोरिटी स्पेशलाइजेशंस के अंदर हैं और आपकी कंपनी जो है वाइट लिस्टेड है, तो फॉर एग्जांपल AI के अंदर आप काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आप हैं और आप सर्टेन सैलरी
जो है ब्रैकेट को टच कर रहे हैं, और उसमें भी फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं अगर आपने रिसर्च पेपर शाये किए हुए हैं। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपकी कंपनी प्रीमियम रेजिडेंसी जो सेंटर है उसमें वाइट लिस्टेड है या नहीं है। ओके। सो फॉर एग्जांपल आप हमारी छोटी कंपनी है, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी वाइट लिस्टेड नहीं है। इवन अगर आपकी सैलरी जो है 1 लाख पर मंथ भी हो, लेकिन चूंकि हमारी कंपनी वाइट लिस्टेड नहीं है प्रीमियम रेजिडेंसी सेंटर के साथ, तो यू डोंट क्वालिफाई। सही। कौन सी कंपनी वाइट लिस्टेड है? जैसे अरामको हो गई, सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी हो गई, वो उनकी वेबसाइट से हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी। एग्जैक्टली, उनकी वेबसाइट से आप जाके देख सकते हैं। तो ये थर्ड आपका राउट हो गया जॉब कैटेगरी वाला। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जॉब कैटेगरी में अलग मल्टीपल सब कैटेगरीज हैं। देन आपका फोर्थ राउट है एग्जेक्टिव वाला, कि लेट से आपके पास आप किसी कंपनी में एग्जेक्टिव हैं, आपकी सैलरी ज़्यादा है, एंड आई बिलीव इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज़ इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, 80,000 है या 90,000 रियाल पर मंथ है। सही। तो आप एग्जेक्टिव कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। देन वी हैव एक तो स्पेशल टैलेंट जॉब वाला हो गया, एंड देन वी हैव द इन्वेस्टर रेजिडेंसी। इन्वेस्टर रेजिडेंसी अगर आपके पास वीज़ा लाइसेंस है तो आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। एंटरप्रेन्योर फिर आ जाता है, वो भी बिजनेस ओनर्स की तरफ है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर कैटेगरी से जाते हैं। ओके। और उसमें शर्तें कुछ ऐसी होती हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट रेज करनी है इन्वेस्टर से, वो इन्वेस्टर्स भी वाइट लिस्टेड होने चाहिए, ये नहीं कि किसी भी आपने इन्वेस्टर से पैसे ले लिए। ओके। तो उस कैटेगरी के अंदर आप आ जाते हैं। एक और है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दैट्स फॉर सेलिब्रिटीज़, या फिर आप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आपने कोई इंडोर्समेंट लेटर लिया हुआ है, एंड यू आर ऑफ वेरी लेट्स से एक्सेप्शनल टैलेंट, तो फिर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये जो आपने एक्सेप्शनल टैलेंट की बात की, इस पे मेरे जहन में अभी अचानक से एक चीज़ आई कि दुबई के अंदर गोल्डन वीज़ा जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। उसका तरीका क्या होता है कि वो उन्होंने पूरा एक तरीका एक फॉलो वो एक चार्ट बनाया हुआ है कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके बाद आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। पूरा तरीका इंटरनेट पे अवेलेबल है। क्या उस तरीके की कोई चीज़ है इस प्रीमियम रेजिडेंसी के अंदर फॉर क्रिएटर्स स्पेसिफिकली? फॉर नाउ आई हैवंट सीन दिस। ठीक है, हैवंट सीन दिस कि मतलब क्रिएटर्स के लिए अभी तक, लेकिन मे बी हो जाए इन फ्यूचर, क्योंकि स्पेशल टैलेंट की जहाँ तक बात की है तो वो भी टैलेंट के अंदर ही आता है। क्योंकि मैंने मेरे एक दोस्त को उसमें मिली है, तो मैंने उसके जब एमिरेट्स आईडी पे देखा तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि क्रिएटिव, वो लिखा हुआ था, जैसे महना होता है ना वैसे क्रिएटिव उसमें वो लिखा हुआ था। प्रोफेशन जो है दुबई से रिलेटेड, गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड भी मेरे आगे सवाल होंगे उसके अंदर। बट आपने एक और पाथवे बताया जो कि इन्वेस्टर वाला था। इन्वेस्टर उसका वाला क्या था। एक लास्ट जो पाथवे हम मिस कर गए वो था रियल एस्टेट वाला। Okay. सो 4 मिलियन की अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सबकी टोटल वैल्यू 4 मिलियन है, जी, देन यू क्वालिफाई फॉर दिस वन, प्रीमियम रेजिडेंसी। यस। और अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर आपके पास प्रीमियम रेजिडेंसी नहीं है तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट यू हैव टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से अगर आप अप्रूवल ले लें तो आप नॉर्मल इकामे पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सही। इन सब 7 के 7 पाथवेज में से अगर आप मुनासिब समझें बताना, तो आपने किस उससे लिए? इन्वेस्टर वाले से। इन्वेस्टर वाले से लिए। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या तरीका है उसका। तो सर जैसे कि आपको पता होगा प्रीवियस एपिसोड से मेरे पास मीज़ा लाइसेंस रहा है, मैं 2 मीज़ा लाइसेंसेस ले चुका हूँ। एंड मीज़ा लाइसेंस के बाद आपके पास CR जो है, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी चाहिए, यानी कंपनी रनिंग हालत में होनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्वालिफाई फॉर द इन्वेस्टर रेजिडेंसी। इन्वेस्टर रेजिडेंसी की कंडीशन ये होती है कि इनिशियली तो गवर्नमेंट आपको दे रही है, बट दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। ओके। कि 2 साल के अंदर आपने 7 मिलियन जो है वो इधर यू हैव टू इंजेक्ट और जनरेट फ्रॉम द इकोनॉमी, एंड देन यू विल हैव टू हैव 10 एम्प्लॉइज। इधर ही रोकें, 10 एम्प्लॉइज़ पे हम आते हैं। उससे पहले 7 मिलियन की बहुत ज़्यादा सवाल हैं 7 मिलियन से रिलेटेड स्पेसिफिकली। देखें, 7 मिलियन आपने कहा या तो आपको जनरेट करने हैं या इंजेक्ट करने हैं, ठीक है। जनरेट इन अ सेंस इन अ रेवेन्यू और प्रॉफिट, या किस तरीके से? ये सवाल प्रीमियम रेजिडेंस सेंटर से मैं जाके खुद पूछ चुका हूँ, ठीक है, और मुझे इस पे कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। ओके। दे डोंट हैव द गाइडलाइंस येट। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 1 साल ही हुआ है इन पाथवेज को आए हुए। सही।
सो एग्जैक्टली वो कैसे असेस करेंगे, ठीक है। मुझे जो समझ आती है, लेट्स से हमारे पास बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, एंड यू नो कि पाकिस्तान से पैसा निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन, क्लोज टू इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली। तो मोस्ट लाइकली वो इतनी सख्ती नहीं करेंगे कि नहीं यार ये पैसा आपने बाहर से लेके आना है। सो इफ़ यू कैन जनरेट द मनी फ्रॉम हियर एंड यू हैव इन योर बैलेंस शीट्स समवेयर टू शो कि यार ये पैसे आपने वाकई आपने बिजनेस में लेके आए हो। नाउ यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि 7 मिलियन तो दूर की बात, 1 मिलियन भी एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट में नहीं रखता। ओके, इट्स मतलब वेस्ट ऑफ वैल्यू। और आपको पता है कि महंगाई से पैसे की वैल्यू गिरती है। बिल्कुल। तो एक बिजनेसमैन हमेशा यही सोचता है कि मैं कैसे अपने पैसे को रनिंग हालत में लाऊं। तो या तो वो इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस के अंदर, और इन्वेस्ट करने का मुराद ये है कि शायद वो हायरिंग करेगा, शायद वो एसेट्स खरीदेगा, ठीक है, शायद वो इन्वेंट्री खरीदेगा। तो ये वाला सवाल कि क्या आपके बैलेंस बैंक बैलेंस में देखा जाएगा 7 मिलियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस तरह नहीं होगा। सही, बिकॉज इट्स अ ह्यूज अमाउंट टू बी शोन इन योर बैंक अकाउंट। और कोई भी सेन बिजनेसमैन जो है 7 मिलियन साथ रख के नहीं घूमेगा, नहीं रखेगा। सही, ही विल बी इन्वेस्टिंग इट। फिर अगला सवाल, प्लीज, अगला जो पॉइंट होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या एसेट्स की वैल्यूएशन देखी जाएगी कि लेट्स से मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं लॉजिस्टिक्स का काम कर रहा हूँ या मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हूँ और मेरे पास व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, तो उसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, या मैंने अपने बिजनेस में रियल एस्टेट पे लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेस वगैरह लिए हुए हैं, तो क्या उनकी वैल्यूएशन देखी जाएगी? क्या जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिजनेसेस आईपी में इन्वेस्ट करते हैं। आईपी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कि लेट्स से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये एल्गोरिथम है, ये मैंने बनाया है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये बनाया है, और ये इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, और इसकी वैल्यू किसने लगाई? XYZ ऑडिटर ने लगाई, और इसकी वैल्यू 10 मिलियन है फॉर एग्जांपल। तो क्या उसको देखा जाएगा? वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी क्लियर आंसर्स। सही, इतना पता है कि अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई उनके पास, जब आएंगी तो वो हमें बताएंगे। सही। फॉर एग्जांपल ये कितना टाइम में 7 मिलियन शो करना है? लेट्स से आपको आज मिलती है तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर नहीं कर पाए, यही सबसे मसला होता है ना कि नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? तो अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा? अक्सर ये सवाल होता है कि क्या इस पे कोई जुर्माना है, कोई पेनल्टी है। गुड न्यूज़ इज़ कि नहीं। ओके, और क्लियरली इनकी वेबसाइट पे FAQ पे लिखा हुआ है कि ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है। FAQ में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि यार अगर ना हो पाए तो क्या होगा, क्योंकि यही डर होता है ना कि अगर नहीं हो पाए तो क्या होगा। एग्जैक्टली। तो वर्स्ट के सिनेरियो है कि आपसे प्रीमियम रेजिडेंसी ले ली जाएगी, ठीक है, एंड आपको जो आपका नॉर्मल जनरल मैनेजर का ही काम है, बिकॉज यू ओन द कंपनी, आपको वापस दे दिया जाएगा। वापस दे दी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कंपनी होगी, तो हम उसी पे चले जाएंगे, एंड देन फिर वही सारी चीज़ें टक 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 करके एक नॉर्मल इकामे वाले आप हो जाएंगे। जैसे कि आपका निताकात सिस्टम में आप एक अजनबी काउंट होना शुरू हो जाएंगे, और ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो जाएंगी। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि खुदा न खास्ता प्रीमियम रेजिडेंसी वापस दो, जाओ अपने मुल्क वापस, ऐसा वाला कोई सीन नहीं होगा। ऐसा वाला नहीं है। एक और उनके FAQ में वेबसाइट पे मेंशन है कि लेट्स से आप 7 मिलियन पे नहीं रीच करना चाहते, क्या डाउन द लाइन आप पाथवे स्विच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी जो रिकमेंडेशन होती है अपने हमारे जो क्लाइंट्स हैं कि लेट्स से 7 मिलियन को एम करें, नहीं पहुंच पाते तो कोई मसला नहीं, 4 और आपसे आके पूछते हैं कि यार दिखाओ 7 मिलियन, अगर आके पूछते हैं एंड यू डोंट हैव, एंड देन दे टेल यू कि यार हम आपसे ले रहे हैं, यू स्विच द पाथ एंड गो फॉर लेट्स से रियल एस्टेट प्रीमियम रेजिडेंसी। सही, 4 मिलियन वाले। एग्जैक्टली। 4 मिलियन की रियल एस्टेट आपके पास होनी चाहिए जो आप ओन करें, और फिर उसके अगेन इसी चीज़ में ही 4 मिलियन वाली में ही एक सवाल यही आता है कि अगर जैसे वो रियल एस्टेट हम बेच देते हैं, या हमारे पास नहीं रहती उतनी 4 मिलियन वाली, तो क्या होगा? ये भी एक सवाल उनकी वेबसाइट पे क्लियरली आंसर किया हुआ है, और लिखा हुआ ये है कि आप लूज़ कर देंगे अपनी प्रीमियम रेजिडेंसी अगर आपने रियल एस्टेट बेच दिया। ठीक है। नाउ ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी ऑन ओके। उस टाइम में तो हमारे पास फॉर एग्जांपल बिजनेस नहीं है, हम जॉब करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक ऐसे बंदे की मिसाल लेता हूँ कि जो एक जॉब पर्सन है, वो कहीं जॉब कर रहा है अच्छी जगह पे, उसने प्रीमियम रेजिडेंसी ले ली, इस बेसिस पे उसने 4 मिलियन की प्रॉपर्टी ली थी, ठीक है। अब कल को वो प्रॉपर्टी बेचता है या वो नहीं रहता, तो वो क्या उसी कंपनी में दोबारा से उसकी कफाला हो जाएगी, उसको इकामा मिल जाएगा, या क्या होगा? नाउ आई एम इमेजिनिंग दिस सिचुएशन, लेट्स से वो एम्प्लॉयर कहता है कि नाउ यू आर नो लॉन्गर अट्रैक्टिव टू मी, क्योंकि आपके पास अब प्रीमियम रेजिडेंसी नहीं और है, यहाँ पे मेरे लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो फाइल है कंपनी की, उसमें तो कोटा भी नहीं है, मैं आपको रख भी नहीं सकता फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा? तो क्या होगा? नो क्लियर आंसर। नो क्लियर आंसर। एंड आई थिंक ये सारे
एक और एपिसोड ड्यू होगा इंशाल्लाह, जब ये सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। एग्जैक्टली तो मतलब दिस इज परेशान होने की बात नहीं है, अहमद भाई दोबारा भी आएंगे हमारे पास इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक आपको खैर आफियत के साथ रखे। अब व्हाट आई रियली नाउ इसमें एक सेंसिटिव चीज़ है, मैं बात करूँगा। जब से हम आपको पता है पहले मैं सोवी पे फोकस कर रहा था और ये वाली चीज़ साइड पे कंसल्टेंसी हम दे रहे थे बिकॉज आई हैड द लाइसेंस, मैं इस पे वीडियोस वगैरह बनाता था, तो इतना नहीं अंदाज़ा था कि मार्केट में बाकी एजेंट्स की क्या प्रैक्टिस होती है। तो सलमान भाई अभी रियाद में हमने बिबान में बूथ लगाया एंड वी हैड पीपल कमिंग टू अस और वो कह रहे थे यार हमने फ़लाँ, मैं एजेंट्स के नाम नहीं लूँगा, हमने फ़लाँ एजेंट से काम कराया, हमने फ़लाँ एजेंट से काम करवाया, उन्होंने हमारा लाइसेंस तो बनवा दिया लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है। और कुछ आके बता रहे हैं कि ऐसे से हरे बाग बेचे गए, ठीक है, मतलब कुछ लोगों को बेचारों को ऐसे पीआर की तरफ लेकर आए हैं, उनको 7 मिलियन का कुछ पता भी नहीं। सर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे शायद आपको पता होगी क्योंकि आप माशाल्लाह ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, और शायद ना भी पता हो, ऐसे लोग भी हैं, विदाउट मेंशनिंग द नेम, आई नो देम, ठीक है। वो आएंगे आपके पास कि आपको प्रीमियम रेजिडेंसी चाहिए, ओहो मैं आपको करवा के दूंगा, ठीक है, मैं आपको करवा के दूंगा, सारा कुछ वो करूँगा और मैं आके करवाऊँगा अहमद मुश्ताक से। समझ रहे? मतलब बीच में एक बंदा, ये क्लाइंट, यहाँ पे वो बीच में इंटरमीडियरी बने हुए और यहाँ पे अहमद मुश्ताक हैं। नहीं लिटरली अच्छा, वो करवाएंगे अहमद मुश्ताक से ही। तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं आ रहे? उनको नहीं पता। अच्छा, उनको नहीं पता। अच्छा, उनको नहीं बता रहे, उनको लग रहा है कि यही करवा रहे हैं। ऑलराइट। और वो ये भी जो हैं इंटरमीडियरी, वो भी सारी इन्फो अहमद मुश्ताक से ही ले रहे हैं। इसी वजह से अलवेग कह रहा हूँ मैं। इंटरेस्टिंग, ओके। ये वाला हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस पर खुश हूँ या उदास हूँ। नहीं, इसमें आपको खुश होना चाहिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप डे 1 से, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप कंसिस्टेंट हैं अपनी फील्ड के अंदर और आप अप टू डेट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना इसके अंदर, वो आप अप टू डेट हैं। जैसा आपने बोला ना कि जब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो एक और एपिसोड ड्यू है, तो इट मीन्स कि आप ऑलरेडी मतलब हर चीज़ अपने जहन में रखते हैं और रिसर्च पक्की रखते हैं अपनी, ताकि हम आगे काम लेके चलें। क्योंकि आपसे सवाल करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। ये जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ बैठ के, आपसे आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई ये वाले सवालात कर रहा होता होगा, तो आपको आंसर देने में इसका वो होता होगा कि किस तरीके से इसका आंसर देना। चलें आगे लेके चलते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा सलमान, आई थिंक देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग के आई डोंट नो, या मुझे नहीं पता। फिलहाल जब चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर होगा। या पूछने में भी कोई मसला नहीं है। कि अगर जैसे यानी ऐसा नहीं है कि वो रूल्स आपने ही बनाए, नहीं, वी आर सेम। जिन्होंने रूल्स बनाए उनको भी नहीं क्लैरिटी, तो क्योंकि वो भी ट्रायल्स एंड एरर्स से गुजर के उस चीज़ को प्रॉपर कर रहे हैं ना, उस चीज़ को पक्का कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो चीज़ें ड्यू हैं, यानी वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो आ रही हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ वो आएंगी। अहमद भाई, 10 साल वाला क्या सीन है कि प्रीमियम रेजिडेंसी जो 10 साल तक वैलिड रहती है, वो क्या सीन है? सलमान भाई, एक सवाल आपका ना रेलेवेंट और मज़े का आ रहा है, टू द पॉइंट आ रहा है, अखीर आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लिटरली मज़ा। पार्टियां फिर देख लेना आप कैसी हैं। नहीं ज़बरदस्त है सर। 10 साल बेसिकली जब आपको प्रीमियम रेजिडेंसी मिलती है, नाउ द थिंग इज़ के, और ये भी कंफ्यूजन है मार्केट में कि 2 साल का तो कहा है, लेट्स से आपको इन्वेस्टर रेजिडेंसी मिली 2 साल का है, तो क्या एक्सपायरी 2 साल की आ रही होती है? आप जब अपने अफसर में जाते हैं, आई विश आई कुड शो यू ऑन माई लैपटॉप, आप अपने अफसर में जाते हैं, आर्मी में लिखा होता है कि ये अनलिमिटेड ड्यूरेशन प्रीमियम रेजिडेंसी है, ठीक है। तो कुछ एजेंट क्या कर रहे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं ये वाला मंजन कि देखो यार, ये आपको अनलिमिटेड ड्यूरेशन प्रीमियम रेजिडेंसी मिल रही है, फॉरएवर मिल रही है, ये 2 साल 6 साल का कुछ भी सीन नहीं है। सही है। अगेन वो जो 2 साल का है उसकी तरफ भी मैं आता हूँ कि पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, उसमें 50-50 चीज़ है। वो मिनिस्ट्री की मर्जी है, क्या कुछ से पूछा जाएगा, क्या सबसे पूछा जाएगा। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि कल होमवर्क चेक होगा या नहीं होगा, ये टीचर की मर्जी है। ज़बरदस्त एग्जाम्पल। अच्छा, लेकिन वो ये श्योरिटी के साथ लिखा हुआ है हर किसी के अफसर पे जिसको मिल रही है कि ये अरबी में लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि ये जो प्रीमियम रेजिडेंसी है ये अनलिमिटेड ड्यूरेशन की है। ओके। अच्छा, लेकिन साथ ही रेजिडेंसी जो एक्सपायरी लिखी हुई है वो 10 साल की है। नाउ माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ये MOI की एक्सपायरी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की। ओके। जैसे एक सऊदी सिटीजन होता है उसकी भी 10 साल की एक्सपायरी होती है, रिन्यूअल होता है, जैसे अपना NIC भी रिन्यूअल होता है। NIC पे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नेशनलिटी उससे ले ली जाती है, एंड मोस्ट लाइकली दिस इज कि यार आप फिंगरप्रिंट्स आके अपडेट कर लो या नया कार्ड लेना है वो ले लो, ठीक है। फ्यूचर में अगर रेटिना स्कैन आ गया फॉर एग्जांपल तो वो करवा लो,
तो वो उस चीज़ की मोस्ट लाइकली एक्सपायरी होती है। सही। तो जो प्रीमियम रेजिडेंट है उसकी भी 10 साल की बेसिकली मेंशन हुई है। तो मार्केट में अब मशहूर ये हुआ हुआ है कि नहीं ये 2 साल की नहीं है, ये 10 साल की है। कोई कह रहा है नहीं ये अनलिमिटेड है, कोई कह रहा है नहीं ये 2 साल की है, क्योंकि 2 साल का जो जिक्र है वो सिर्फ उनकी मार्केटिंग की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इवन व्हेन यू गेट द प्रीमियम रेजिडेंसी आपके पोर्टल के अंदर भी 2 साल नहीं लिखा होता। ओके। तो यू सी के चीज़ें किस तरह इनकंसिस्टेंट है। लेकिन मतलब जी इसको हम एक दूसरा पहलू भी ये दे सकते हैं कि दिस इज़ द टाइम, यप कि यही राइट टाइम है प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी प्लान में हैं और हो रही हैं। तो आप उस ट्रायल्स एंड एरर का हिस्सा बन के आगे निकल जाएंगे और आपका हो जाएगा, क्योंकि आगे पक्के रूल बन जाएंगे यस कि ऐसा ही होगा। तो ही यानी जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो पक्की हो जाएंगी। एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली। और यही चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को भी कह रहा होता हूँ सलमान भाई, कि कोई भी नई चीज़ आती है, आपको याद होगा कि मीज़ा लाइसेंस, फजल भाई ने आपको बताया होगा कि मीज़ा लाइसेंस जब स्टार्ट में आया था उसकी फ़ीस जो है लिटरली साल की 2000 हुआ करती थी, जब उसको सागिया कहा जाता था। फिर जाके रिक्वायरमेंट्स उसकी चेंज हो गई, फिर उसकी इवन ये भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि बाहर की कंपनी शो करानी है, लेकिन बाद में आ गई ये रिक्वायरमेंट। इसी तरह इस साल एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस जो है वो काफ़ी हिट हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस जो है पहले आपको आराम से सपोर्ट लेटर पे मिल रहा था, लेकिन नाउ वी हैव सीन के SOPs बहुत सारे चेंज हो गए हैं एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस पे, डिले आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस पे मीज़ा की तरफ से। इसी तरह जो हमारी प्रीमियम रेजिडेंसी है अभी गोल्डन पीरियड है। ओके। अहमद भाई, जो भी अप्लाई कर रहा है उसको मिल रही है? इन्वेस्टर रेजिडेंसी से अभी तक मैंने एक फेलियर भी नहीं देखा। ओके। जॉब से जो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ मैंने देखी है रिजेक्शंस। और क्या रीज़न क्या होता है? सर जॉब पे हम डील नहीं कर रहे, तो मोस्टली हमें कैसे पता लगता है, कंसल्टेंसी आके कोई लेते हैं कि यार मैंने जॉब पे अप्लाई किया और रिजेक्शन आ गई है फॉर एग्जांपल। तो वेरियस डिफरेंट रीजंस होते हैं, लेकिन मुझे ये समझ आ रही है कि जॉब पे उनका कोई कैप, दिस इज़ नाउ माई पर्सनल ओपिनियन, कहीं ऑफिशियली मेंशन नहीं किया होगा। इन्वेस्टर रेजिडेंसी से जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी मैंने आज तक कोई रिजेक्शन नहीं देखी। अगर आप सारी क्वालिफिकेशंस को मीट कर रहे हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स उनको मीट कर रहे हैं, आपको मिल रही है। यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट सा वो बताएं कि एक बंदा जो कि सऊदीया से बाहर रहता है, उसके पास फॉर एग्जांपल कैनेडियन नेशनैलिटी है, वो कनाडा के अंदर रहता है, वो आके यहाँ पे प्रीमियम रेजिडेंसी लेना चाह रहा है, तो शॉर्ट सा मुझे बताएं कि क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप क्या है? पहले कंपनी फॉर्म करेगा, फिर वीज़ा लेगा जनरल मैनेजर का, ठीक है, वो वीज़ा कन्वर्ट होगा इकामे में, देन ही विल बी क्वालिफाइड फॉर द प्रीमियम रेजिडेंसी। ठीक है, उसके लिए अप्लाई करेगा, 3 से 4 महीने का वेट पीरियड है। मुबारक हो। आना ज़रूरी है? आना ज़रूरी है, एक बार आना ज़रूरी है इकामे के लिए। इकामा के लिए फिंगरप्रिंट्स वगैरह इन सारी चीज़ों की, देन वापस चला जाए। प्रीमियम रेजिडेंसी कनाडा में बैठ के अप्लाई कर सकता है? चला जाए बेशक, वहाँ से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से बैठ के अप्लाई हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा, देन वी हैव टू कम बैक। इकामा बस होना चाहिए। सही। नहीं मतलब जैसे उसने कंपनी बना ली, सारा कुछ हो गया, यहाँ पे आके अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह देके वापस कनाडा चला गया। फिर वहाँ से जब सारा कुछ होने के बाद वहाँ से प्रीमियम रेजिडेंसी अप्लाई कर सकता है? वो कर सकता है ना, मतलब ऑनलाइन होगा ये सारा कुछ। फिर उसके बाद अप्रूवल आता है तो देन ही हैव टू कम बैक। कार्ड रिसीव करने तो आना पड़ेगा, कार्ड रिसीव करने, लेकिन अक्षर वगैरह अपडेट हो जाता है सारा। सही। उसके बाद फिर जो है वो अपना फैमिली का वीज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें। I'll just add one thing कि आपके जो सवाल है कि बाहर बैठ के, क्योंकि जब वो बाहर जाएगा तो उसका वीज़ा लगेगा एग्जिट एंट्री का। जी। अब जब एग्जिट एंट्री का यूजुअली वीज़ा लगा होता है तो आपको पता है स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली कि एग्जिट एंट्री अगर लगा हुआ, अभी तक हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि बंदा बाहर बैठा हुआ है और प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए अप्लाई है, अप्रूवल आ गया है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। लेकिन मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बेस्ड ऑन दिस कि आपकी एग्जिट एंट्री जब लगी होती है, वीज़ा लगा होता है, वो आपको कैंसिल करना पड़ता है स्पॉन्सरशिप। आपको मज़े की बात बताऊँ, ये एग्जिट एंट्री लगे हुए होने पे मैंने अभी लास्ट टाइम ट्रैवल किया था, सेकंड लास्ट टाइम मैं किया था बहरीन, ठीक है, सॉरी अज़रबैजान जाने के वक्त मुझे ये था कि मैं अगले 1-1.5 महीने में ही मुझे दोबारा ट्रैवल करना होगा, तो मैंने 3 महीने की मल्टीपल एग्जिट एंट्री लगवा ली थी कि बजाय इसके कि मैं बार बार लगवाऊँ तो अभी एक दफ़ा लगवा लेता हूँ। मैं गया, वापस आया, तो मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक़ है, मैं अक्सर किसी भी शोरूम में जाके वैसे ही टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ, यानी कि जस्ट चेक करने के लिए कि कैसे गाड़ी है। तो मैं टेस्ला के यहाँ पे अरब मॉल के अंदर एक बूथ लगा हुआ था, वहाँ पे टेस्ला लॉन्च हुई है, तो उन लोगों ने वहाँ पे वो लगाया था कि आप टेस्ट ड्राइव करें। मैं उनके पास गया, वहाँ पे मैं तकरीबन आप ये कह लें कि 1 हफ़्ते पहले अपॉइंटमेंट लिया।
उधर गया, उधर जाने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वेट किया कि जो बंदा गाड़ी लेके गया हुआ था वो वापस आएगा, वहीं उसके बूथ पे बैठ के, क्योंकि मुझे टेस्ला चला के देखनी थी कि हाउ इट फील्स। सारा कुछ हो गया। उसने देन मेरे से मेरा रुख्सा लिया। रुख्सा लेने के बाद उसने मेरी डिटेल्स एंटर की और उसने यूं लैपटॉप घुमा के मेरी तरफ कर दिया, कहने लगा रियली सॉरी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा आपकी एग्जिट एंट्री लगी हुई है, जिसकी वजह से हम आपके लिए अथॉरिटी वो नहीं कर सकते, ये जनरेट नहीं कर सकते, तो क्योंकि आपकी एग्जिट एंट्री लगी। जी 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 जी। तो आई थिंक कि ये आप जो बात कर रहे हैं ये इसी वजह से कि एग्जिट एंट्री जो है, आप क्योंकि मुल्क से बाहर होंगे, उसमें मेरे ख्याल से आपका कामा भी रिन्यूअल नहीं होता, लाजिम है कि आपने वापस आना होता है। इसके पीछे आई थिंक जो मुझे साइंस समझ आती है ना कि एग्जिट एंट्री अगर लगी हुई है एंड लेट्स से आपके मुखालफे लगे हुए हैं, आपने गाड़ी रेंट पे लिया, आपको पता है आप गाड़ी भी रेंट पे नहीं ले सकते इफ एग्जिट एंट्री लगी हुई है। यस, क्योंकि वो तम जो एक सर्विस है TAMM, उसका वो आपकी फ़ाइल नहीं ओपन होती। यस, जो मुझे समझ आती है, जो सिस्टम किसी ने अगर वहाँ बैठ के डिज़ाइन किया है ना, अगेन इसकी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है, ये मेरी तरफ से मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लेट्स से एग्जिट एंट्री अगर किसी की लगी हुई है, इट मीन्स ही कैन लीव द कंट्री व्हेनेवर ही कैन। ऐसा ही। और लेट्स से उसके जुर्माने वगैरह लगे हुए हैं और वो छोड़ के चला जाता है। अभी टेस्ला की मिसाल ले लेना, अगर मैं टेस्ला लेके निकलूँ और मैंने कहीं मार दी, यस, मैं वहीं छोड़ूँ और अगली फ़्लाइट लूँ और निकल लूँ, यस, तो फिर तो कैसे लेके आएंगे वापस? एग्जैक्टली। सही। अच्छा, प्रीमियम रेजिडेंसी में चीज़ खत्म हो जाती है क्योंकि आपको एग्जिट एंट्री लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। तो प्रीमियम रेजिडेंट जो होता है वो आराम से मुल्क छोड़ के जा सकता है जब दिल है उसका, क्योंकि देखें ना, क्योंकि वो इतना क्रेडिबल होता है कि वो जब दिल करे उसका वो जा सकता है, मतलब उसके लिए बिल्कुल कोई नोटिफिकेशन नहीं देनी होती गवर्नमेंट। इट्स लाइक सऊदी। एग्जैक्टली। कि सऊदी जब भी दिल करता है, वो जैसे हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से जाते हुए आराम से जा सकते हैं, हमें कोई एग्जिट एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। अहमद भाई, मैंने ये भी सुना था कि एयरपोर्ट पे आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, वो क्या है उसका ज़रा एक अलग से लाइन बनाई हुई है प्रीमियम रेजिडेंस के लिए। ओके। तो कुछ यकीनन हमारे पास क्लाइंट आते हैं उस शशकीक के लिए। ओके। कि यार अलग से लाइन से हम जाएंगे, इज्जत दौलत शोहरत सब है, तो एक लाइन भी अलग होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ अब चूंकि आपको पता है वो जो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं जिसके अंदर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, तो वो सबके लिए एक ही है, सबसे बेस्ट है वो। हाँ, मतलब आपको बस पासपोर्ट वहाँ रखना है एंड वो खुल जाता है। तो वो अलग से नहीं बनाया वैसे। अच्छा, किन सूरतों में प्रीमियम रेजिडेंसी आपसे छिन जाती है? इंटरेस्टिंग। एक तो हम देख चुके हैं, लेट्स से आपकी 7 मिलियन वाली जो रिक्वायरमेंट, वो तो चलेंगे ना कि आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए। यस, मैं उस सेंस में पूछ रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस हो गया, कोई जुर्माना हो गया, कोई केस से मुराद के किसी से पैसे लिए उसने केस कर दिया, ठीक है, तो उस सिनेरियो का मैं पूछ रहा हूँ। देखें, सबसे जैसे पहला इसमें तो सॉरी, इसके अंदर जो नॉर्मल इकामा होता है, इसके अंदर तो मना सफ़र हो जाता है सबसे पहले, और आपके सारे बयानात जो हैं वो रुक जाते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से। सर्विसेज आपकी जितने भी हैं, बैंक अकाउंट बैन हो जाता है जैसे कोई केस करता है उसके ऊपर। तो इसमें क्या है? सी, वो जो आप बता रहे हैं वो इवन सऊदी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। यस। एंड प्रीमियम रेजिडेंट होल्डर सऊदी से ऊपर तो नहीं है, ऐसा ही है, तो मोस्ट लाइकली उसके ऊपर भी होगा। नाउ आई रिमेंबर रीडिंग इन देयर टर्म्स एंड कंडीशंस कि लेट्स से अगर आपने कोई मेजर रूल वगैरह तोड़ा है एंड मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, अगेन ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आपकी प्रीमियम रेजिडेंसी छिन जाएगी, सही, लेकिन मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि वो कि आप डिजर्व नहीं करते प्रीमियम रेजिडेंसी बिकॉज ऑफ XYZ, यू आर गिल्टी ऑफ दिस, सो दे कैन नाउ क्या ऑटोमेटिकली होगा? आई डोंट थिंक सो। उसके पीछे जाहिर है कोई ना कोई एक उसूल होंगे, कोई सवाल जवाब होंगे, देन ही उसके बाद ही कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली। अच्छा, बीइंग प्रीमियम रेजिडेंट होल्डर कहीं भी जॉब कर सकते हैं? I'll have to be very careful about this क्योंकि कुछ सर्टन इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे सिर्फ सऊदी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप लेट्स से कहीं पर भी एक नॉन सऊदी कर सकता है तो एक प्रीमियम रेजिडेंट होल्डर भी कर सकता है। सही। जस्ट टू बी वेरी क्लियर, कुछ शोबे हैं, कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे सिर्फ सऊदी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स में वहाँ पे सिर्फ सऊदी कर सकते हैं, तो वहाँ प्रीमियम रेजिडेंट होल्डर जॉब नहीं कर सकता। शायद फ्यूचर में ये चीज़ चेंज हो जाए। सही। अहमद भाई, यहीं पे ही हम अगर प्रीमियम रेजिडेंसी की बात करें और प्रीमियम रेजिडेंसी के साथ साथ पैरेलली हम ये देखें तो UAE के अंदर गोल्डन वीज़ा है, ठीक है,
मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि कतर और ओमान वगैरह में भी ये प्रीमियम, ये इसका गोल्डन वीज़ा या कोई इस टाइप के कोई ना कोई प्रोग्राम्स निकल रहे हैं और इस तरह से हो रहा है। तो विच वन, गोल्डन वीज़ा और प्रीमियम रेजिडेंसी? और ये सवाल वैसे काफ़ी पूछा जाता है एंड आई डोंट हैव अ सिंगल आंसर फॉर दिस। मैं स्टार्ट करूँगा अपने पर्सनली कि एक टाइम आया था जब मैंने सोचा कि यार, एंड एट दैट टाइम लेट्स से जब लास्ट ईयर प्रीमियम रेजिडेंसी लॉन्च हुई थी, तो एक चीज़ उनकी मार्केटिंग वेबसाइट पे है और वो क्लियर नहीं है, एंड आई विश के ये क्लियर होती ज़्यादा। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि 7 मिलियन आपने अभी दिखाना है, सही, और ये उनको नहीं पता होता कि आपको अभी मिल जाएगी और ये 2 साल के बाद बेसिकली आप जनरेट करोगे। तो दैट वाज लाइक अ मोमेंट जब मुझे थोड़ा सा, कहते हैं ना कि बंदा इमोशनल होता है और एंग्री भी हो जाता है, एंड आई वाज लाइक चलो मैं दुबई की लेता हूँ। एंड फिर यही सवाल जहन में चल रहे थे कि यार मैं दुबई की ले तो लूँगा, मेरा बिजनेस यहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे, मेरी फैमिली यहाँ पे, मेरी सारी लाइफ यहाँ पे गुजरी है, मेरे कनेक्शंस यहाँ पे हैं, तो क्या मैं दुबई में जाके ले लूँगा? रहना तो मैंने नहीं है वहाँ पे, रहना तो मैंने यहाँ पे, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हो। तो जो लोग यहाँ रहना चाह रहे होते हैं वो कनाडा छोड़ के, यूके छोड़ के, यूएस छोड़ के भी आ रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ रहना चाह रहे हो। कहते हैं ना कि फैसला आप दिल से करते हो और दिमाग से सिर्फ आप उसको जस्टिफाई करते हो। देखें, वो तो आपकी बात 100% ठीक है कि आप कहाँ रहना चाह रहे हैं, आप वहीं पे जाके रहेंगे। चाहे आप फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने इनफ, अब मैं एक बंदे को ऐसे को जानता हूँ, वो उसने अपनी तकरीबन स्टूडेंट लाइफ से लेके शादी होने के बाद से 2-3 बच्चे होने के बाद तक यूएस में गुजारी। अमेरिकन नेशनल है सब कुछ। ऑल ऑफ अ सडन उस बंदे ने अपनी वहाँ से सब वाइंड अप किया और पाकिस्तान आ गया कि मुझे पाकिस्तान में रहना है। ठीक है, वाई? क्योंकि बच्चों की वहाँ पे तरबियत सही नहीं है, बच्चे हाथ में नहीं रहते। बच्चे जब जैसे बड़े होने लगते हैं वो अपने डिफरेंट, सबको पता है वो कि क्या सारे सिनारियोज हैं। इस वजह से वो पाकिस्तान मूव हो गया। ही इज़ अमेरिकन नेशनल, ठीक है। तो वो तो जिसका जो जहाँ दिल करता है वो वहाँ जाके रहना शुरू हो जाता है। बट माई क्वेश्चन इज़ विच वन टू चूज़? प्रीमियम रेजिडेंसी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे हैं, मैं दोनों ले सकता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ। तो मुझे ये चूज़ करना है कि मैं गोल्डन वीज़ा लूँ या प्रीमियम रेजिडेंसी लूँ। तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए, हाउ टू कंपेयर? ब्रो, ये बहुत ही मतलब सब्जेक्टिव चीज़ है। मतलब आई डोंट थिंक आई कैन आंसर ऑन समवन्स बिहाफ। हर बंदे ने ये सवाल अपने लिए ही आंसर करना है। आई ऑल्सो नो पीपल के जो आपने एग्जाम्पल दी यूएस छोड़ के पाकिस्तान गए, आई ऑल्सो नो पीपल जो सऊदीया छोड़ के पाकिस्तान गए। ऐसा ही है कि यार हमने यहाँ नहीं रहना, ठीक है। आई ऑल्सो नो, और वो खुश हैं वहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से वहाँ गए और वो पछता रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि देखा टोल्ड यू, ये ऐसा नहीं है कि एक रूल है सबके लिए। एग्जैक्टली, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपका अगर रिस्क लिखा हुआ है वो आपको पहुँचेगा। बट यस, आई डू अंडरस्टैंड कि आप कंपेयर करना चाह रहे हो। एक पॉइंट मैं ये कहूँगा कि आई हैव सीन मैनी कंपनीज जो कि यूई के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, उन्होंने सेटअप किया हुआ है, लेकिन ऑल द वीक वो यहाँ सऊदी अरब में होते हैं, लेकिन उन्होंने वीकेंड वहीं गुजारना होता है। ओके, तो इट्स लाइक ठीक है, उनकी कमाई सऊदी अरब से ही हो रही है। कंसल्टिंग कंपनीज हो गई, कॉपी राइटिंग एजेंसीज होंगी, मार्केटिंग एजेंसीज होंगी, आईटी कंपनीज हो गई। तो उन्होंने बेस अपनी यूई बनाई हुई है, कंपनी वहाँ रजिस्टर की हुई है। एंड आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि यार दुबई और रियाद का जो रिटर्न टिकट है, इट्स सेम लाइक जिद्दा से रियाद। ओके, यस, स्पेशली अगर आप एडवांस में प्लान करो। लाइक आई हैव अ फ्रेंड और वो यही करती है। तो उसने, शी लव्स द सोशल लाइफ इन दुबई, और वो कहती है कि हाँ लेकिन पैसा यहाँ पे, कहते हैं वहाँ पे पैसा नहीं है, वहाँ क्लाइंट्स ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो मिनिस्ट्रीज के साथ कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये नो डाउट कि वहाँ पे जो सोशल लाइफ है एक्सपैट्स की, वो काफ़ी हेल्दी है कंपेयर टू सऊदी। मतलब देयर इज़ नो, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे ही ना हम थोड़े से डिफरेंट इससे हो जाते हैं सलमान भाई कि हम यहाँ ब्रॉड मतलब पैदा हुए, हमें लैंग्वेज आती है, माहौल है ना हमारा, माहौल है हमारा, ठीक है। तो लेकिन लेट्स से हम किसी ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो जिसके लिए दोनों ही सेम है, जिसके लिए दोनों ही सेम है, एग्जैक्टली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार दुबई की लाइफ फ़कीर है,
मतलब मुझे अपने लोग नज़र आ रहे होते हैं, सोशली मतलब ज़बरदस्त है, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं मतलब सोशली सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, एंड देन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, रेड टेप नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन पैसा नहीं है दुबई में, यूएई में, पैसा यहीं पर ही है, तो दे स्ट्रगल, ठीक है, और वो आई नो पीपल डायरेक्टली जो बेसिकली ट्रैवल कर रहे होते हैं। सही सही। तो मतलब अगर मैं आपकी जो बात है, जो हम लोगों ने एक तरीके से ये कह लें कि एनालिसिस किया है छोटा सा, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो टोटली डिपेंड्स ऑन बंदा कि उसकी क्या नीड है, वो क्या चाह रहा है, किस तरीके से वो कंपेयर कर रहा है। मतलब बाकी कंपेयरिंग टूल तो चैट जीपीटी से बेहतर और कोई भी नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सारी चीज़ें अपने आराम से कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप खुद पेपर पे एक लिखें, जैसे मैं पर्सनली अपना बताता हूँ, ठीक है, ये वाला जो राउट है, आई थॉट, क्योंकि मेरी इससे पहले जो कंपनी है वो सोहबी आईटी है, एंड मैं ये सोच रहा था कि यार आई वाज एट अ पॉइंट कि मैं यार यहाँ पे अपना लाइसेंस वगैरह ख़त्म करता हूँ, सही, एंड बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आप कह लें कि हर मिनिस्ट्री की अपनी अपनी रेगुलेशंस होती हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है उसको सीखते सीखते। यूएई में चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। नाउ आई वाज एट अ पॉइंट कि यार नहीं, मैं यूएई में अपनी बेस बना लेता हूँ और मैं यहाँ आता जाता करूँगा, जैसे मेरे कुछ जाने वाले कर रहे हैं। लेकिन देन जब मैं अपनी फैमिली के सामने डिस्कस किया, अपने पार्टनर्स के साथ, आपकी भाभी के साथ मैंने डिस्कस किया, इट्स लाइक कि यार मक्का मदीना जो है वो कैसे आप रिप्लेस करोगे। मतलब हम वीकेंड पे आराम से कभी दिल किया मक्का चले गए, मदीना चले गए, पेट्रोल डलवाया और आप सीधा मक्का में। एग्जैक्टली ये इतनी बड़ी नेमत है, इसको तो आपने कंपैरिजन में डाला ही नहीं। तो जब वो हमने इक्वेशन में ये चीज़ डाली तो फिर नो ब्रेनर कि नहीं भाई, इफ़ दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब और यार अहमद भाई, अगर देखा जाए, हम बचपन से यहीं पे ही हैं, पैदा यहाँ पे हुए हैं, पले बड़े हैं यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक होम फॉर अस, इट इज़ होम फॉर अस, ठीक है ना। और यहाँ पे आज भी मैं अभी पिछले महीने दुबई में था, तो मैं बेगम को यही कह रहा था कि आज भी सऊदीया के अंदर खाना सस्ता है, राइट। कि दो लोग अगर कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो 100 रियाल के अंदर अंदर अच्छा खाना, मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नॉर्मल सा कोई खाना खा, नहीं, अच्छा खाना, अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना, वो 100-120 रियाल में खा के आ जाते हैं। दुबई के अंदर इस मिनिमम 2 लोगों का खाना इज़ अबव 120, 130, 140, ये सबसे मतलब आप जो कह लें कि पेट भरने वाला खाना इस तरीके से है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं मेरे ख़याल से कंसीडर बरकत में ही होती हैं, कि इसमें बरकत है और इसमें वो है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अहमद भाई, इसी चीज़ से रिलेटेड, प्रीमियम रेजिडेंसी से ही रिलेटेड, मोस्ट कॉमन रीजंस क्या हैं रिजेक्शन के, कि मैंने अप्लाई कर दिया, वो कर दिया, अब रिजेक्ट हो गई, मोस्ट कॉमन क्या है, या क्या ऐसी गलती है जो लोग कर जाते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन मिल जाती है? देखिए, मेरा और हमारी मतलब कंसल्टेंसी में जो एक्सपीरियंस है वो इन्वेस्टर रेजिडेंसी वाला है। हम स्पेशल टैलेंट जॉब वाली जो है उनको एंटरटेन नहीं करते, कंसल्टेंसी दे देते हैं, एंटरटेन नहीं करते। सही। लेकिन लेट्स से अगर आप बिजनेस राउट से करते हैं जी, तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन आता है, रिजेक्शन नहीं आता, ऑब्जेक्शन आता है, एंड देन यू रेक्टिफाई एक, और जो कि हमारे क्लाइंट्स में अब नहीं आता, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि प्रीमियम रेजिडेंसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपका इकामा एटलीस्ट 3 मंथ वैलिड हो, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो वो 3 मंथ की वैलिडिटी काउंट होना शुरू होती है जब पीआर ऑफिसर आपकी फ़ाइल उठाता है। ओके। तो लेट्स से मेरे इकामे की वैलिडिटी 4 महीने थी, मैंने कहा यार 3 महीने बोला, 1 महीना एक्स्ट्रा है, मैं क्यों एक्स्ट्रा वर्क परमिट की फीस पे करूँ, वैसे भी आगे ख़त्म हो जाएगी। मैंने अप्लाई कर दिया। अगला जो पीआर ऑफिसर बैठा उसने 2 महीने बाद मेरी फ़ाइल खोली, तो 2 ही रह गए पीछे, 2 महीने रह गए, उसने ऑब्जेक्शन लगा दी। तो ये एक कॉमन लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं। हमारे पास कंसल्टेंट खुद अप्लाई कर रहे होंगे, कंसल्टेंसी में बाद में आएंगे, यार ये ऑब्जेक्शन आ गई, हमारा तो 3, हमें समझ नहीं आ रही, लिखा तो 3 महीने था उन्होंने, हमने 3 महीने पे ही सबमिट किया था। तो हम कहते हैं मार्जिन रखें, 6 महीने का अपना इकामा वैलिड रखें। जहाँ आप इतना वो कर रहे हो तो एटलीस्ट इस चीज़ का ख्याल कर लेना। एग्जैक्टली, छोटी छोटी चीज़ों में पैसे मत बचाएं। एग्जैक्टली। तो एक ये कॉमन हमने देखी है। अच्छा, हमारे क्लाइंट्स में हम उनको ऑलरेडी बोलते हैं कि भाई 6 महीना रखें, कुछ को वाकई बड़ा मुश्किल होता है मनाना। आपको पता है हमारे लोग एक एक चीज़ के ऊपर
दे हैव दकीक हो जाते हैं एकदम से। एग्जैक्टली तो समझाना पड़ता है, और मैं क्योंकि ये फेस कर चुका हूँ ये चीज़, तो यार दूसरों की गलतियों से फ़ायदा उठाओ। दूसरी एक हमने रिसेंटली देखी हैं, और वो ये रही हैं कि अल्लाह आपका भला करे, कि जो बाहर से कंपनी फॉर्म होके आती है, तो जो बाहर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल वो रीडेबल नहीं होते, क्लियरली स्कैन नहीं है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है आपकी बाहर की कंपनी का, क्योंकि यहाँ का आपने लाइसेंस लिया तो बाहर के कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं आपको ओनरशिप प्रूफ करने के लिए, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लेट से वैलिड नहीं है, मतलब वैलिड से मुराद क्लियरली रीडेबल नहीं है, तो वो आपको बोलेंगे कि यार दोबारा स्कैन करें। ठीक है, अगर आपने ओमान से कंपनी लेके आया, दुबई से लेके आया तो अरबी में है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान वगैरह से लेके आए, इंडिया से लेके आए, तो देन दे शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक। सही। तो ये कॉमन हमने देखी है मिस्टेक। तो इसमें ऑब्जेक्शन आती है, रिजेक्शन नहीं आती है। ओके। अल्लाह के शुक्र फिलहाल इन्वेस्टर रेजिडेंसी से आई हैव येट टू सी एनी रिजेक्शन, और अल्लाह करे ना आए। सही। इट फील्स लाइक कि सबसे ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि बिजनेस ओनर ही जो है लें, जो वो लें। ठीक है अहमद भाई, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, और उसके अंदर जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है वो ये कि आज मैंने प्रीमियम रेजिडेंसी ले ली, तो प्रीमियम रेजिडेंसी लेने के बाद मैं सऊदी नेशनैलिटी का ये प्रीमियम रेजिडेंसी जो है, मैं इसको सही से आपसे सवाल करता हूँ, ये वाला आप पहुँच गए होंगे मेरे सवाल पे, कि मैंने आज प्रीमियम रेजिडेंसी ले ली, क्या मैं एलिजिबल हो गया सऊदी नेशनैलिटी के लिए, या ये मेरी प्रीमियम रेजिडेंसी सऊदी नेशनल करके छोड़ेगी मुझे? इज इट लाइक दैट? सो इसकी कोई ऑफिशियल सोर्सेज में से कोई मेंशन नहीं है ये चीज़। ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द नेटवर्किंग आई हैव डन, अलग अलग इवेंट्स में गए, लोगों से मुलाकात हुई, उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मेरा क्लास फेलो जो है जिसने मेरे साथ MBA किया माशाल्लाह, द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल आई हैव इज़ ऑफ हिम। एक्चुअली आई नो 3 पीपल इन माई नेटवर्क, उसमें से एक पाकिस्तानी है और 2 सूडानी हैं। 2 पाकिस्तानी हैं और 2 सूडानी हैं, यस 4 हो गए। दे माशाल्लाह दे रिसीव द सऊदी नेशनलिटी, और वो प्रीमियम रेजिडेंसी के राउट से उन्होंने नहीं ली, उनको डायरेक्टली मिली है। और उनमें एक चीज़ कॉमन ये थी कि एक माशाल्लाह AI में PhD उन्होंने की हुई है। वो स्टोरी बहुत ज़्यादा पर्सनल है तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने यहाँ, उनको अरबी का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था, लेकिन उनको चूँकि एक मिनिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वहाँ से बेसिकली लेटर नॉमिनेशन का मिला, एंड दे नीडेड AI रिसर्चेस। आपको पता है कि एक AI की स्पेशली यहाँ एक मिनिस्ट्री भी है, तो उनको माशाल्लाह मिली है नेशनलिटी। मैंने खुद देखी है जाके, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और वो बाद में मेरे दोस्त बने हैं बेसिकली। मेरे एक दोस्त के दोस्त थे, और मैं बिलीव नहीं किया, मैंने कहा भाई तुम हवा में फेंक रहे हो बातें, मैं जब तक नहीं मिलूँगा मैं यकीन नहीं करूँगा। एंड देन ही शोड मी द ID एंड एवरीथिंग माशाल्लाह। फिर एक कंसल्टेंट है माशाल्लाह पाकिस्तानी, उनके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी। माफ़ करे, ऐसी अब मेमोरी होगी भाई, याद नहीं आ रहा होता, लेकिन मैंने उनके बारे में वीडियो बनाई थी, उनको भी माशाल्लाह मिली है नेशनलिटी। एंड देन वी हैव अहमद मरगनी जो मेरे क्लास फेलो हैं, वो सूडानीज़ हैं माशाल्लाह। वो एक वेंचर स्टूडियो चला रहे हैं। वेंचर स्टूडियो बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट लेके आता है मुल्क के अंदर। तो रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन किया था कि जापान से काफ़ी मिलियंस की बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है खाली अभी MOU साइन करवा के आए थे। तो दिस इज़ लाइक अ ह्यूज बेनिफिट टू दी इकॉनमी हियर। तो उसके इमीडिएटली उसके बाद उनको माशाल्लाह सऊदी नेशनलिटी जो है अवार्ड की गई थी। सही। तो इन शॉर्ट जो मुझे चीज़ समझ आती है, आप मुल्क के लिए कोई चीज़ प्रोमिनेंट करते हो, एंड देन आप अपनी फ़ाइल वगैरह बना के अहवाल मदनी में जाके सबमिट करें। तो हम ये इसको कह सकते हैं अहमद भाई कि प्रीमियम रेजिडेंसी लेने के बाद आप नेशनैलिटी के एलिजिबल हों या ना हो, लेकिन प्रीमियम रेजिडेंसी उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर देती है आपकी फ़ाइल के अंदर। यस। कि अगर आप जैसे नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसके अंदर एक ऐड ऑन बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को नेशनैलिटी मिलती है या मिलने वाली होगी तो उसके लिए प्रीमियम रेजिडेंसी थी इस वजह से नेशनैलिटी मिली, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, इनफैक्ट ये जितनी मैंने एग्जांपल्स दी इनमें से कोई भी प्रीमियम रेजिडेंट होल्डर नहीं था। ओके। तो अगेन आई डोंट वांट टू हैव क्रिएट दिस, कहते हैं ना कि हरे बाग नहीं दिखाना चाहता कि हाँ प्रीमियम रेजिडेंसी मिल गई है तो अब नेशनलिटी ही मिलेगी, या एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। नेशनलिटी आपको डायरेक्टली भी मिल सकती है इन केस आपने अगर कोई चीज़ बहुत मतलब ज़बरदस्त की है मुल्क के लिए। सही सही।
इन्वेस्टमेंट सिक्योर करा के ले आए हैं, बाहर लोगों को कन्विंस किया है कि यार आके यहाँ पे इन्वेस्ट करो फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपने यहाँ सॉल्व की है एंड कुड बी इन योर फील्ड, ज़रूरी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आए हो, मे बी यू आर अ रिसर्चर और आपने कोई ऐसा पेटेंट क्रिएट किया यहाँ पे जो इट्स वेरी यूनिक, एंड नाउ दैट पेटेंट जो है, चूँकि आप उसके ओनर हैं, एंड इफ़ यू बिकम अ सऊदी नेशनल इट मीन्स के ये पेटेंट सऊदी ओन करता है, तो मुल्क को फ़ायदा हुआ, राइट? सो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। सही। तो केस पे डिपेंड कर रहा होता है, एंड यू कैन सबमिट। एंड आई वुड, मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने, आई थिंक आई वाज इन बहरीन, और टैक्सी ड्राइवर ने एक मुझसे बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ, चुभा आया, कहते यार कितने सालों से सऊदी अरब? मैंने कहा ना मौलिद से सऊदी में पैदा हुआ हूँ। कहते हैं अच्छा फिर तो तुमने नेशनलिटी ले ली होगी। यार दिल में ऐसे बात चुभी। मैंने कहा नहीं यार, प्रीमियम रेजिडेंट हूँ। तो कहता है अप्लाई किया तुमने? मैंने कहा नहीं। कहते यार अप्लाई तो करो, क्या पता कोई देना शुरू करें तो आपकी फाइल तो पड़ी हो। लेकिन सलमान भाई, लेट मी आस्क यू, कभी आपने सोचा यार अप्लाई करें? नहीं किया ना। इमेजिन करें प्रीमियम रेजिडेंसी जब आई है, मैंने 1 साल तक अप्लाई नहीं किया। वाओ। ऐसी मेरे कोई जानने वाले ने मेरा जूनियर MBA में, वो प्रीमियम रेजिडेंसी सेंटर में काम करता, उसने आके मुझे ताने मारे कि भाई जब ख़त्म हो जाएगी, जब सबको मिल जाएगी, फिर तुम जाके लोगे। तो फिर मुझे अकल आया, मैंने कहा यार, वो कहता अप्लाई तो कर। कितनी सही बात है। बचपन से हम लोग ये पैदा हुए हैं, बस वो बात जो सबसे सुनते आ रहे हैं कि नहीं, ये नहीं मिलती, तो अप्लाई ही नहीं किए कभी। अप्लाई नहीं किया, फाइल पड़ी रहे, कोई मसला नहीं, तुम तो अप्लाई करो। वाह। तो उसने, भाई चला टैक्सी रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी $1 मिलियन वाली बात की। उन्होंने कहा यार अप्लाई तो करो आप। वाह। तो मेरा बिल्कुल एक नया आपने दरवाज़ा खोल दिया दिमाग में। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे अलाइन करनी है अप्लाई करने के लिए। और ये चीज़ प्रीमियम रेजिडेंसी वालों के लिए भी आती है। लोग कहते हैं यार 2 साल के बाद 7 मिलियन कैसे करेंगे? मैंने कहा व्हाट यू हैव टू लूज। हो सकता है चेंज हो जाए रूल, हो सकता है चेंज हो जाए, कम हो जाए। हाँ हो सकता है रूल चेंज हो जाए, और लेकिन अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो फीलिंग ऑफ रिग्रेट है यार, वो तो फोमो होगा ना। एग्जैक्टली। मतलब व्हाट यू हैव टू लूज यार, आप अप्लाई करो। यू आर लूजिंग नथिंग, यू लूजिंग नथिंग। कोई फाइन है? कोई फाइन नहीं है। 2 साल के बाद 7 मिलियन अगर पूछ भी भाई नहीं है, शायद वो कहें यार चलो आपको और मेहनत देते हैं, कितने और साल चाहिए? 2 साल और चाहिए, चलो और। हो सकता है कि 2 साल के बाद बोलेंगे चलो 2 साल और ले लो रेस करने के लिए। एटलीस्ट आपने वो वाले बेनिफिट्स और वो वाली चीज़ तो एंजॉय की ना। सारी चीज़ें आपने देखी ना, वो एयरपोर्ट की लाइन में तो नहीं लगना पड़ा। एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। अहमद भाई, जो सब देख रहे हैं या सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, हम यही अप्लाई करने की बात पे ही मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले वो लोग जो यहाँ पे बिज़नेस ओन करते हैं, जिनके पास यहाँ पे लाइसेंस है, जो इन्वेस्टर वीज़े पे हैं, एक वो लोग, दूसरा वो लोग जो यहाँ पे जॉब्स में अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तीसरा वो लोग जो यहाँ से सऊदीया से बाहर रह रहे हैं, क्या आप रिकमेंड करेंगे कि अप्लाई करें? 150%, 200%, 500% मैं कहूँगा कि यस अप्लाई करें। ठीक है। कोई भी नई चीज़ आती है शुरू में, तो ऐसे लोग होते हैं जो उसे दूर हट रहे होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन डजंट मीन कि वो सब उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है, जो लोग क्वालिफाई भी कर रहे होते हैं वो इधर या तो बहुत बिजी होते हैं अपने कामों में, या वो ये सोच रहे होते हैं कि यार मिलनी तो है नहीं तो अप्लाई क्यों करें, और वो अप्लाई नहीं करते। लेकिन फिर जब बाद में जाके अप्लाई करते हैं, जब उनके देखिए गवर्नमेंट ने जब पानी सर से गुजर चुका होता है, एग्जैक्टली, तो गवर्नमेंट के अपने KPIs टारगेट्स हैं जो उन्होंने अचीव करना है। जब वो टारगेट अचीव कर लेंगे, देन मोस्ट लाइकली मुश्किल कर देंगे, मोस्ट लाइकली वो कर देंगे मुश्किल उसको, बिकॉज दे डोंट वांट एनी मोर। तो वो फिर प्रीमियम नहीं रहेगी ना। एग्जैक्टली। जब हर कोई ले लेगा एग्जैक्टली तो फिर वो प्रीमियम नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। सही। तो आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम, करनी चाहिए अप्लाई। यस। ठीक है अहमद भाई, इससे पहले हम लोगों के सवालों पे चलें। हमने इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल लगाया था, आपने देखा होगा कि प्रीमियम रेजिडेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं काफ़ी सारे, हम उस पर भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ इब्तिदारा एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर माई पीपल। तो सर इब्तिदारा
जो हमने नाम रखा वो बड़ी इंटरेस्टिंग आई फील के इंस्टेंस है कि बेसिकली लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इब्तिदा करने में। सही। कि हम अपनी बिज़नेस की इब्तिदा कैसे करें, तो बेसिकली हम उसमें हेल्प करते हैं। सही। कि आप अपने बिज़नेस सेटअप करना है, इनिशियल स्टेजेस में बहुत सारी आपको कन्फ्यूजन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमारा एम और गोल ये है कि आप हमसे प्रोजेक्ट करवाएं ना कराएं, बट मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं और मेरी टीम आपको राइट इन्फॉर्मेशन देंगी। बिल्कुल ठीक है। तो हम कंपनी फॉर्म करवा के देते हैं आपको सऊदी अरब में, आपकी 100% ओनरशिप के साथ, विदाउट एनी लोकल पार्टनर। आपकी 100% ओनरशिप होती है। चाहे आप सऊदी पार्टनर रखना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। आप अपने साथ मज़ीद और पार्टनर्स रखना चाहते हैं जो नॉन सऊदीज़ हैं, आपकी मर्ज़ी है। एंड देन जब एक बार आपकी कंपनी बन जाती है, देन वी हेल्प यू गेटिंग द प्रीमियम रेजिडेंसी, इन गेटिंग द प्रीमियम रेजिडेंसी। सही। अहमद भाई, यहीं पे ही मेरे पास एक और जहन में सवाल आया है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैंने इन्वेस्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, मैंने अपनी कंपनी बना ली, मैं उसमें एज अ GM हो गया। अब मैं एक सऊदी पार्टनर अपने साथ ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, उसी कंपनी के अंदर निताकात सिस्टम में उसका क्या बेनिफिट है? सऊदी पार्टनर आप एक ऐड करते हैं तो डायरेक्टली निताकात में वो ऐड नहीं होता। ठीक है। ठीक है। अगर वो एज ए एम्प्लॉय भी उसमें काम करेगा ओनरशिप के अलावा भी, तो फिर आपको बेनिफिट है कि आप मज़ीद नॉन सऊदीज़ और हायर कर सकते हैं। सही। सो फॉर एग्जांपल आप उसको इवन ओनर भी ना बनाएं, लेकिन आप उसको जनरल मैनेजर बना दें, क्योंकि जनरल मैनेजर इज़ नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर अपने आप को जनरल मैनेजर बना सकता है, लेकिन जनरल मैनेजर एम्प्लॉय होता है कंपनी का। सही। ही इज़ हायर्ड टू रन द कंपनी। तो आप उसको अगर जनरल मैनेजर बना देते हैं, यू गिव हिम द ऑपरेटिंग राइट्स, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है पॉइंट्स में। अहमद भाई, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि मैं आपसे इन टच हूँ, आपका नंबर मेरे पास है और मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ। ये आपने ये एक तरीके से ये कह लें कि क्या कहते हैं ये, यार मैं लकी हूँ सर। क्या कि आपसे मैं डायरेक्ट राब्ता कर सकता हूँ। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ। आपको याद होगा, आई थिंक एक कौन सा मेला था जिसमें पाकिस्तानी नाइट थे, तो मैं उस टाइम पीछे पीछे भाग रहा था, भाई सलमान भाई को यहाँ से बू आई थी सलमान भाई की, सलमान भाई ढूंढने का। एंड देन और उससे पहले यार हम एक साथ एक स्कूल में ही थे, बस सेक्शन हमारे डिफरेंट थे। यस यस यस। तो मेरा सवाल ये था कि अब जितने भी लोग देख रहे हैं वो इब्तिदारा से अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं, जो कि अगेन सब वही लोग जो बाहर हैं, जो यहाँ हैं, जो ये कंपनी खोलना चाहते हैं, जो कनाडा अमेरिका से यहाँ आना चाहते हैं, वो उनको और कोई नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, उनको वो सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि कौन सी वेबसाइट पे जाएं, क्या करें, सारी कंसल्टेंसी वो आपसे लेना चाह रहे हैं, तो क्या करें? डायरेक्ट अहमद मुश्ताक को मैसेज करें, ईमेल करें, वेबसाइट पे जाएं, क्या करें? वो उसका कोई रास्ता बताएं। सर सिर्फ आपकी ऑडियंस के लिए आपके लिए एक स्पेशल लिंक है जो आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है। आपकी ऑडियंस आ रही है तो इंशाल्लाह विल बी गिविंग देम 15% डिस्काउंट ओके ऑन एनी कंसल्टेंसी, चाहे वो कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट में भी, कंपनी प्लस प्रीमियम रेजिडेंसी या खाली प्रीमियम रेजिडेंसी में, तो दैट्स ओनली फॉर योर ऑडियंस। एंड प्लस अगर आप मेरे साथ कोई भी मेरे साथ डायरेक्टली जो है कंसल्टेशन लेना चाहता है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द वे, अल्हम्दुलिल्लाह टीम फुली डिप्लॉय हुई भी है। इफ़ यू गो टू contact.ibtadara.com तो आप एक टीम मेंबर को असाइन हो जाएंगे, वहाँ आपने अपना नंबर डालना है और नाम डालना है, और टीम मेंबर इंशाल्लाह आपको खुद रीच आउट करेगी, आपके जितने भी सवालात हैं फ्री कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके। उसके अलावा अगर फिर भी आप मेरे से बात करना चाहते हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, तो आप consult.ahmedmushtaq.com पे जा सकते हैं। ठीक है। एंड दे कैन गेट अ one-on-one कंसल्टेशन विद मी। अहमद भाई, कंसल्टेशन से रिलेटेड आपने जो 15% डिस्काउंट की बात की, तो क्योंकि कंसल्टेशन फ़ीस होती है, ज़ाहिर है हर चीज़ का वो होता है, लोगों का सबसे पहले किसी भी कंसल्टेशन की फ़ीस पे करते हुए जहन में ये सवाल आता है कि भाई जब सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है तो मैं इनको पैसे क्यों दूँ? राइट? बिल्कुल। तो क्यों? देखें, जो बंदा आ रहा होता है ना हमारे पास, वो मोस्टली दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता कि हमने जाके इंफॉर्मेशन लेनी है, और
ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ भी ली होती है लेकिन फिर भी उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो वो फिर आते हैं हमारे पास। एक ही होती हैं और उसी में एक सब कैटेगरी है कि हमारा केस यूनिक है, ठीक है, और हर शख्स का केस यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं बिजनेस राउट से लेना चाहता हूँ PR, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, तो उसमें क्या हल है? लेकिन मेरी वाइफ जो है वो जॉब नहीं कर रही, तो क्या अगर मैं मेरी वाइफ कंपनी फॉर्म करे, उसको प्रीमियम रेजिडेंसी मिल जाएगी, तो क्या उसकी वजह से मुझे और बच्चों को भी मिल जाएगी? बच्चे हालांकि डिपेंडेंट हैं। दिस इज़ लाइक अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है और इसका प्रीमियम रेजिडेंसी वेबसाइट पे भी जवाब नहीं है। ओके, कहीं पर भी ऑफिशियली इसका जवाब नहीं है और टिल नाउ हम इसका जवाब भी नहीं दे रहे थे। हम कह रहे थे इफ़ यू वांट टू बी द गिनी पिग, हम आपका प्रोजेक्ट ले सकते हैं और पता लग जाएगा। कोई कहते नो 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 थैंक यू, नो थैंक यू। और फाइनली एक क्लाइंट आया, उसने कहा आई वांट टू बी द गिनी पिग। हमने क्लियरली बताया, हमने नहीं बताया कि आपको मिल जाएगी, और माशाल्लाह उनको प्रीमियम रेजिडेंसी मिल गई, माशाल्लाह। सो नाउ वी हैव अ प्रूवन केस। तो उसकी बेस के ऊपर अब हम कॉन्फिडेंटली सबको बता सकते हैं सही कि यस, केस के अंदर कोई जेंडर की वो नहीं है कि नहीं सिर्फ आदमियों को ही मिलेगी। नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ जेंडर नहीं, यूर राइट, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका डिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है। ओके, क्योंकि आपकी वाइफ टेक्निकली आपके डिपेंडेंट है। जब वो अपनी कंपनी फॉर्म करेंगी तो आपकी डिपेंडेंसी से हट जाएंगी। नाउ यू आर नॉट हर डिपेंडेंट और वो आपकी डिपेंडेंट नहीं है, और बच्चे भी आपकी कफालत में, आपकी वाइफ की कफालत में नहीं है। लेकिन अगर आप उनको प्रीमियम रेजिडेंसी मिलती है तो क्या आपको मिलेगी इवन दो यू आर वर्किंग आउटसाइड इन अ जॉब? तो ये बेसिकली सवाल है। इसका कहीं पर भी आपको जवाब नहीं मिलेगा ऑफिशियल सोर्सेस में। ये किया है प्रोजेक्ट हमने, उसका आउटकम आया है, तो इसलिए हम जवाब दे सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। तो कंसल्टेंसी में ये फ़ायदा हो जाता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वी हैव डन लाइक मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स। माशाल्लाह। आई नो देयर मार्केट में लोग उन्होंने इससे भी ज़्यादा किए, लेकिन 100 क्वालिटी प्रोजेक्ट्स करना और उनको मतलब एक एक क्लाइंट्स को खुश करना, आई बिलीव कि मतलब आई फील रियली प्राउड ऑफ माई टीम मेंबर्स का वो कमाल। तो वो 100 प्रोजेक्ट्स, हर प्रोजेक्ट एक स्टोरी है, हर सब एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे नहीं है। और आई वुड एडमिट, मैं एडमिट करता हूँ और मेरी टीम भी एडमिट करती है कि जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो हमने वैसा प्रोजेक्ट कभी किया ही नहीं होता, तो हम डिस्क्लेमर दे देते हैं कि देखें ये जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जो कि डायरेक्टली आप पे अप्लाई नहीं हो लेकिन शायद हो सकती है क्योंकि ऐसा एक सिमिलर केस था। तो मूव विद कॉशन। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है, सोच समझ के लेना है, ये रिस्क आप ले रहे हो। और आई विश सलमान भाई, हमारी जो अभी मतलब मेरी फील्ड अब यही होगी, बीइंग एन एजेंट कंसल्टेंसी के अंदर, आई विश कि ये चीज़ अगर हो, क्योंकि मैंने देखा ये बहुत बड़ा इशू है, हरे बाग दिखाना, गलत इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपको एक चीज़ पता है, फीस वो करने के लिए, एग्जैक्टली, और बाद में फिर कह देना यार रूल्स चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, हमारा उसमें क्या हुआ। एग्जैक्टली, यार मतलब अब नई चीज़ आ गई फॉर एग्जांपल, नहीं, रिस्क को हराम नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता था ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले बताना। ऐसा ही है। सो दैट्स इट सर। यस, इसके अंदर एक और किस्म भी है लोगों की, जो आपने मुझे 2-3 किस्में बताई ना लोगों की, इसके अंदर एक किस्म और भी है, कंसल्टेंसी लेना क्यों ज़रूरी है उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको उसके एक थोड़ी छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ कि एक बंदा है, वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा काम करना चाह रहा है जो ऑलरेडी एक बंदा 10 साल से कर रहा है, वो अभी अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो अगर उस बंदे के पास जाएगा तो उसने जो मिस्टेक्स की होंगी वो उसको बता देगा कि यार ये मिस्टेक है, ये मत करना, ये वाले काम कर लो तो आपका काम हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये वही वाली एग्जांपल के लिखा हुआ है कि 3 महीने कामा वैलिड होना चाहिए, लेकिन 3 महीने कब वैलिड होना है? जब अप्लाई करोगे या जब PR ऑफिसर आपकी फाइल खोलेगा। ट्रू। तो ये वो बारीक बातें हैं जो आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, वो एक्सपीरियंस से ही आती हैं। ट्रू। तो बजाय इसके कि बंदा खुद सारे एक्सपीरियंस करे,
देखिए, मैं एक बात हमेशा सीखी है, वो हर जगह अप्लाई की है और हमेशा सोचता हूँ इस बात पे कि आप टाइम और पैसा, ये दोनों चीज़ें एक साथ कभी भी नहीं बचा सकते। या टाइम बचेगा या पैसा बचेगा, या टाइम खर्च होगा या पैसा खर्च होगा। पैसा खर्च करो, टाइम बचा लो, टाइम लगा लो, पैसा बचा लो। खुद उसमें अप्लाई करें, 2-3 दफ़ा रिजेक्ट हों, टाइम आपने लगा दिया, पैसा बचा लिया, फिर उसके बाद फिर पैसा लगाएं फिर कंसल्टेंसी लें। तो उससे बेहतर है कि अहमद भाई इज़ हेयर, इब्तिदारा इज़ हेयर। आप जो भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं आप जाएं, जाके अहमद भाई से सारी कंसल्टेंसी लें। उसकी वजह यह है कि आपको एग्जैक्ट चीज़ पता चलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अहमद भाई आपने मुझे ये वाली बात कही नहीं है, लेकिन आपके बिहाफ पे मैं ये वाली बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, मेरी इस चीज़ का पास रखिएगा कि जो भी चीज़ नहीं हो सकती हो, कोई केस फॉर एग्जांपल नहीं हो सकता, जैसा कि आपने बताया कि जॉब्स वाले केसेस की हम कंसल्टेंसी कर देते हैं, लेते नहीं हैं, उनका वो प्रोसेस नहीं करवाते। तो कोई भी चीज़ अगर नहीं होती हो तो वो उनको साफ बता दिएगा कि ये नहीं हो सकती। गोज़ विदाउट सेइंग सर, ऐसे ही करते हैं हम। ये पॉसिबल नहीं है, बजाय इसके कि वो आपकी वाली बात के सब्ज़ बाग दिखा के नहीं नहीं ये तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं, अपनी फ़ीस ले ली, उसके बाद फिर यार रूल चेंज हो गया, हमारे हाथ में थोड़ी था। तो ये वाली चीज़ का आप ख़ास उन लोगों के लिए ख्याल रखिएगा जो भी ये वीडियो देख के आपके पास आते हैं। ठीक है सर? सर जज़ाकल्लाह। प्लीज़ एक चीज़ जो देखें, देसी हैं तो एक होती है ना शुरू से ही कि पैसे बचाने पैसे बचाने पैसे बचाने। तो मुझे बस अचानक से याद आई, क्योंकि अभी लास्ट आप बात कर रहे थे और मैंने बात सुनी थी कि यार हम एक वो चीज़ बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे पास वापस आ सकती है, वो लगा के जो हमें वापस नहीं आती, और वो है वक्त। तो वक्त जो लगाया वो वापस नहीं आता। नाउ अगेन ये चीज़ आप कह सकते हैं कि मैं बायस हो रहा हूँ बिकॉज वी आर सेलिंग समथिंग। अगर ये चीज़ आप खुद करके आपको मज़ा आ रहा, ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो, देन यस गो फॉर इट। फिर उस पर बेशक वक्त लगाएं, पैसा ना लगाएं। देखिए, इस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रिसर्च करनी आती हो। करेक्ट। ठीक है, आपको आपकी नर्चरिंग ऐसी हुई हो कि आपको रिसर्च करना आती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज भी ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल एजेंसी जाते हैं, वहाँ पे अपना टिकट बनवाते हैं, वहीं बैठ के आगे पीछे करवाते हैं, ट्रैवल एजेंट का नंबर लेते हैं, अपने मुल्क जाके उससे सीट सारी चीज़ें उसी से करवाते हैं। yes. ठीक है, उसमें भी 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिनके पास टाइम नहीं है ऑनलाइन जाके करने का, ठीक है। दूसरे वो जिनको ऑनलाइन जाके करना नहीं आता और ना आज तक रिसर्च करके सीखा कि आप अपने फ़ोन पे, मेरे ख्याल से आपसे ही मेरी लास्ट टाइम इस बारे में बात हो रही थी कि आप यूरोप जाके वापस आ सकते हैं विदाउट टॉकिंग टू अ सिंगल पर्सन। राइट? इतना मॉडर्न हो चुका है ज़माना कि आप कहीं पे भी आपको किसी बंदे से बात करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको रिसर्च करनी आती है। एग्जैक्टली कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अगर आपको रिसर्च करनी आती है और आप अपने आप को समझते हैं कि हाँ यार मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, दैन अगेन अहमद भाई वाली बात है, गो फॉर इट। अगर ये समझते हैं कि नहीं यार ये बिल्कुल, अगर आप मेरे तरह वाले बच्चे हैं जो पढ़ाई तो पूरी करता था लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने आता था तो याद नहीं आता था कि इसका जवाब कौन सा है और इसका जवाब कौन सा है, अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो अहमद भाई हैं, आप उनसे रब्ता करें, उनकी टीम से, इब्तिदारा वालों से, और इंशाल्लाह ताला वो आपको पूरा अच्छे से गाइड करेंगे और अच्छे से आपको जो भी सारी चीज़ें हैं वो करेंगे, प्रोसेस करवा के देंगे। अहमद भाई, यहाँ पे हम अपने पॉडकास्ट को ख़त्म करते वक्त जो, जैसा मैंने शुरू में बोला था और लोगों से वादा किया था कि उनके सवालात जो इंस्टाग्राम के थे वो हम कुछ सवालात लेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। श्योर सर, पहला सवाल है, आई हैव गॉट अ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग लाइसेंस विद अ पार्टनर, सो व्हाट्स द प्रोसीजर टू अप्लाई? अगर पार्टनर मोस्ट लाइकली नॉन सऊदी होगा, ओके, तो बेसिकली लाइसेंस दोनों सिनेरियोस बता दें। लेट्स से आपके पास एक पार्टनर है, आप 2 पार्टनर हैं, ठीक है, तो 7 मिलियन की रिक्वायरमेंट क्या आपकी कंपनी पे है या आपके ऊपर ऐसे पार्टनर है? तो ये एक और सवाल है जो हमने मिस कर दिया। थैंक्स टू द क्वेश्चन हम इसको कवर कर लेते हैं। 7 मिलियन की रिक्वायरमेंट पर पार्टनर है।
ओके यानी अगर लेट्स से मैं और आप एक आज कंपनी स्टार्ट करते हैं 50% आपकी 50% मेरी, तो गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टिंग कि 2 साल के बाद 7 मिलियन आपने और 7 मिलियन मैंने, यानी टोटल 14 मिलियन, बेसिकली 14 मिलियन गवर्नमेंट को हमने शो कराना 2 साल के बाद अगर वो पूछते हैं। नाउ कैसे अप्लाई करेंगे? जाके PR सेंटर की वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाएं, इन्वेस्टर रेजिडेंसी का पास सेलेक्ट करें। उससे पहले बेसिकली आपने अपने जो लाइसेंस और CR पे कैपिटल ऑन रिटन फॉर्मेट चेंज करना है। ना अक्सर लोगों को अक्सर ये होता है कि यार हम ये कैपिटल यहाँ लिख रहे हैं तो क्या मतलब हमें अभी इन्वेस्ट करना है? नहीं, सऊदी बिजनेस सेंटर की वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वो पूछते हैं कि ये कैपिटल आप कब तक इंजेक्ट करेंगे। उस टाइम तक आपको कोई नहीं पूछेगा, वो बेशक 3 साल लिख लें, 5 साल लिख लें, 10 साल लिख लें। लेकिन सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी सेंटर है, दे रिक्वायर कि आपके CR पे ये कैपिटल फ़िलहाल लिखा हुआ हो। डजंट मीन कि आपने अभी ये देना है। कैपिटल आपने अपने पेपर्स चेंज करवा दिया, अप्लाई करें जाके उनकी वेबसाइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट, इकामा और ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके लाइसेंस की कॉपी, CR की कॉपी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी आप सबमिट करेंगे। एंड देन 3 महीने का वेट पीरियड है, 3 से 4 महीने का। जब आ जाए तो फिर सलमान भाई और मुझे मिठाई भिजवा दें। मैं मिठाई कैश की सूरत में रिसीव करूँगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि हाउ टू गेट PR इफ़ योर सैलरी इज़ लेस दैन 35,000। ये स्पेशल टैलेंट वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें 14,000 वाला भी राउट है उसमें, लेकिन देयर इज़ ओनली आई रिमेंबर हेल्थ केयर है। वेबसाइट पे जाके देख लें, ज़्यादा बेहतर। लेकिन 14,000 वाली भी प्रीमियम रेजिडेंसी है अगर आपकी तनख्वाह 14,000 है। अगर आप रिसर्चर हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 2, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, देन यू क्वालिफाई फॉर दैट वन। सही। अहमद भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि मेरे जहन में था लेकिन निकल गया था। अच्छा हुआ यहाँ पे मैंने पढ़ा तो मेरे जहन में आ गया। एक बंदा है जिसके पास प्रीमियम रेजिडेंसी है, ठीक है, उसको मिल चुकी है, उसके डिपेंडेंट्स हैं, उसकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सब यहाँ पे हैं, उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या प्रीमियम रेजिडेंसी उनसे ले ली जाएगी या ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बच्चों को? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत पूछा जाता है, कैसे हमने मिस किया। इट्स गुड के Q&A की तरफ हम आए। एक बार ट्रांसफ़र हो जाती है प्रीमियम रेजिडेंसी, ओनली वन टाइम। सही। अब उसका कोई प्रोसीजर कहीं मेंशन नहीं है। पोर्टल में लॉगिन करें, वहाँ पर भी मेंशन नहीं है। क्या वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, क्या आप डिसाइड करेंगे, कोई कहीं मेंशन नहीं है। हाँ, उनकी मार्केटिंग वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि एक दफ़ा ट्रांसफ़र हो जाती है। अब वो बच्चों को होगी या वाइफ को होगी या वालिदैन में से किसी को होगी, वो अभी तक क्लियर नहीं है। अभी तक क्लियर नहीं है, ऐसा कोई केस हमारे पास आया भी नहीं है। सही। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन या रब, आमीन। एक बंदे ने लिखा है ऑलरेडी गॉट इट लॉल। प्रीमियम रेजिडेंसी, यस, मुबारक हो। एक भाई कह रहे हैं हाउ टू मीट विद अहमद मुश्ताक डायरेक्टली इन जद्दा। सर बेस्ट है consult.ahmedmushtaq.com/physical। तो वो अलग बेसिकली उसका एक बुकिंग सिस्टम है, ठीक है। फ्री में मिलना चाहते हैं, मैं ऑफिस में होता हूँ यूजुअली सुबह 7:30 से 1 बजे तक। एंड उस दौरान आप टीम मेंबर्स जो हैं हमारे, उनके साथ अगर आप मीटिंग कर रहे हैं और मैं ऑफिस में हुआ तो मैं ज़रूर, आप जो भी हमारे पे मेहमान आते हैं मैं उनसे मिलता ज़रूर हूँ। ज़बरदस्त। लास्ट सवाल ये है कि इज़ देयर वन फॉर क्रिएटर्स? ये मेरे ख्याल से मैं कवर कर चुका हूँ पहले भी कि क्रिएटर्स किस तरीके से, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं बेसिकली, तो वो किस तरीके से ले सकते हैं, या उसके लिए अभी कोई नया पाथवे शायद? अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं, स्पेशली क्रिएटर्स के लिए। सही सही। थैंक यू सो मच अहमद भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया सर, और ऑलवेज अ प्लेजर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शादबाद रखे, और हमेशा इसी तरह से आपको जगमगाता रखे जद्दा के अंदर, सऊदीया के अंदर। और आप हमेशा इस तरह से लोगों की, सिर्फ आप ये सर्विस नहीं दे रहे, आप ये लोगों की ज़िंदगियाँ बना रहे हैं, और उनकी ताअबद जब तक वो रहेंगे, उनके इवन बाद भी आप वो दुआएं ले रहे हैं, आप वो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं जो लोग आपकी वजह से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
तो ये एक ब्लेसिंग वाली चीज़ है जो आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे हमेशा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह की तरफ से सर हम बस ज़रिया बनते हैं जी। और मैं अपने आप को भी ये याद दिलाता हूँ और टीम को भी ये याद दिलाता हूँ कि ये हमारी खुशनसीबी है कि आपको हमें ना एक ऐसी पोजीशन में रखा गया जिससे लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा पहुँच रहा है। एंड अल्लाह ताला जो है सबको, मेरी दुआ है कि जो जो अप्लाई कर रहे हैं उनको प्रीमियम रेजिडेंसी दिलवाए। अल्लाह आपको सलमान भाई, आपका जो नया सेटअप है माशाल्लाह, रियली इम्प्रेस्ड, जज़ाकल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। आपने कहते हैं ना कि आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, आपकी ऑडियंस जो है होगी वो वाली भी, लेकिन सेफ साइड पे अखीर किस्म का आपका माशाल्लाह सेटअप है। एक एक चीज़, लाइटिंग से लेके साउंड सिस्टम हो गया, मिक्सर हो गया, माशाल्लाह कैमरास हो गए और टीम आपकी हो गई माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको ढेर सारी तरक्की दे। और मैं बता नहीं सकता, मैं अभी जिस तरह इमोशंस आए, आई फील सो लकी कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आई एम द फर्स्ट गेस्ट इस नए सेटअप के अंदर आफ्टर ऑल द सेटअप। जी जी। तो आई फील रियली यू विल बी द फर्स्ट वन to give me an autograph on Wall of Fame. On the Wall of Fame, sir. It's such an honor. Thank you so अल्लाह ताला आपको ढेर सारी तरक्की दे। आमीन या रब, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जाते जाते हमारा लास्ट सवाल जो हमेशा हमारा पॉडकास्ट में होता है और उस पर हम पॉडकास्ट को अपना एंड करेंगे, और आप लोग जो एंड में सीन देखेंगे वो अहमद भाई वहाँ पे साइन कर रहे होंगे और हम पिक्चर ले रहे होंगे। वो मैंने प्रिंटर अभी तक ऑर्डर किया हुआ है, वो आया नहीं है। तो वो जब आ जाएगा फोटो प्रिंटर, तो हम वो पिक्चर जो है यहाँ पे भी जो खींचेंगे हम, तब मैं इंशाल्लाह उस पर पेस्ट करूँगा। तो मैं आपको टैग कर दूंगा स्टोरी लगा के, तो आप वो रीशेयर कर दीजिएगा इन लोगों के लिए भी। वो ये है कि क्या बात बता रहा था, सवाल कर रहा था मैं आपसे, सॉरी। वो ये सवाल था कि एनी फीडबैक, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एनीथिंग फॉर सलमान इमदाद, कंसीडर कि आई एम नॉट हियर। यार सलमान भाई, ये बड़ा मुश्किल सवाल है यार, पता नहीं लास्ट टाइम मैंने क्या फीडबैक दिया था आपको। आई डोंट नो, मैंने दिया था, आपने दिया था? मतलब मुझे कोई फ्लॉ नज़र आया ही नहीं यार। आई एम नॉट कि आप सामने बैठे हुए हैं आपके ऑडियंस के सामने, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन। मतलब प्रेज मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा क्योंकि आपने इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया हुआ है। तो वो जो एक चीज़ आप ऑलवेज इम्प्रेस करते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो यार आपने फिर माशाल्लाह कहते हैं ना बार हाई कर दिया। एग्जैक्टली बार हाई कर दिया है। तो मैं वो वहाँ से नीचे नहीं आ पा रहा कि भाई मैं क्या क्रिटिसाइज करूँ। सर यहाँ पे ऑन कैमरा मैं आपको एक ये वाली आप ये कह लें कि ऑफ़र करना चाहूँगा, ये एक तरीके से बताना चाहूँगा ये कि ये स्टूडियो, ये पॉडकास्ट स्टूडियो, इसका नाम यहाँ पे आपको कहीं पे भी पूरे में सलमान इमदाद कहीं पे भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। मैंने ये सोचा है, अभी तक ऑफिशियल नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन मैंने ये सोचा है कि इस स्टूडियो का नाम हमारा स्टूडियो रखे ना। ओके, ठीक है। हमारा स्टूडियो इज़ बेसिकली नॉट कि हम घर वालों का स्टूडियो, इज़ हमारा स्टूडियो, हम सब का। ओके, आपका, मेरा, सलमान का, ऑडियंस का, हम सब का स्टूडियो है ये। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये वाली ऑफ़र और ये एक तरीके से ये कह लें कि नोटिफिकेशन ये मैं आपको देता हूँ कि जब भी आपका दिल करे आप इस स्टूडियो को 100% यूज़ कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मीन्स अ लॉट। ठीक है, दिस इज़ योर स्टूडियो, सो बेसिकली दिस इज़ हमारा स्टूडियो। सर मीन्स अ लॉट सर, इम्प्रेसिव आइडिया, मीन्स अ लॉट। और देखें आप माशाल्लाह आप क्रिएटिव हैं, तो ये चीज़ पर आप नोट करते हैं। मेरा क्रिएटिव वाला माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है। अज़हर, आप मेरे भाई से मिल चुके हैं, वो माशाल्लाह हमारा क्रिएटिव साइड सब देखता है वो। तो लेकिन बाहर में आई प्रॉमिस यू कि बाद में अगर मुझे कुछ याद आता है इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। वॉइस नोट एग्जैक्टली। अभी के लिए मैं अभी ना वो फुल बंदा ना इम्प्रेस हुआ होता है ना, तो मैं उस लेवल पे हूँ, मुझे उसी लेवल पे रहने दें, एंजॉय करने दें। खैर, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। जज़ाकल्लाह। आए ज़रा वॉल ऑफ फेम पे आप हमारे कुछ अच्छे अल्फाज लिखें, बेहतरीन। एक वॉल काफ़ी नहीं होगी जितना दुआएं देने का दिल कर रहा है लेकिन आप बहुत सारे आएंगे, अल्लाह ताला ये वॉल्स भर दे आपको, और ये वॉल भी भरा दे, सारी वॉल्स की आपको ज़रूरत पड़े जितने आप गेस्ट लेके आएँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब लोग पढ़ें तो उनको पता चले कि फर्स्ट गेस्ट कौन था, फर्स्ट
एवर गेस्ट, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, फर्स्ट एवर गेस्ट 12,803, ये भी लिख दें। 12 डन हो गया सर, यादगार हो गया।